जय बोले ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिश्री सूरी के सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगल द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री वसुनंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त संत वृंद की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज बड़ा हर्ष का विषय है। हमारे बीच में आज आचार्य भगवंत वसुनंदी जी गुरुदेव के दो सुशिष्य श्रमण मुनि श्री शिवानंद जी, श्रमण मुनि श्री प्रशमानंद जी आज आचार्य भगवंत के दर्शनार्थ और उनसे मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु पधारे हैं। आज सुबह की सभा में बहुत अच्छी चर्चा वार्ता हुई। उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। श्री संघ को बड़ा आह्लाद हुआ। चतुर्विध संघ में अच्छी प्रायोगिक प्रभावना हुई। आचार्य भगवंत ने भीलुड़ा में 2019 में 26/3/2019 को मध्याह्न 3:30 पर एक आध्यात्मिक कविता सृजित की थी और ये कविता भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथ और विदेशी प्रेरक साहित्य व आचार्य भगवंत कनक नंदी जी के गुरुदेव के लक्ष्य व साधना के अनुसार बनी थी, जो प्रस्तुत है मैं ही मेरा सर्वस्व हूँ। ध्यान से सुनेंगे। आध्यात्मिक कविता है। मैं ही मेरा सर्वस्व हूँ, मैं ही मेरा कर्ता भोक्ता, शुभ अशुभ पुण्य पाप, सुख दुख से ले स्वर्ग मोक्ष भी, इस हेतु भले बाह्य निमित्त सचित अचित मिश्र भी, देव शास्त्र गुरु द्रव्य क्षेत्र काल प्रमुख कारण मैं स्वयं ही, जीव द्रव्य होने से मैं हूँ चैतन्य, मैं सत्य स्वरूप हूँ, अतः मैं सच्चिदानंद हूँ, स्वयंभू सनातन स्वयं पूर्ण, तथापि मैं स्वदोषों के कारण बना था अनादि से दीनहीन, 84 लाख योनि भ्रमा हूँ, पाया हूँ अनंत दुख ताप, मैं ही मेरा सर्वस्व हूँ, मैं ही मेरा कर्ता भोक्ता, मेरे दोष है मेरे राग द्वेष मोह, काम क्रोध मद ईर्षा तृष्णा, अहंकार ममकार संक्लेश द्वंद्व, पर परिणति में होना प्रवृत्त, मेरे उक्त दोषों को त्याग रहा हूँ नव कोटि से व दृढ़ता से, स्वभाव की परिणति हेतु पर परिणति त्याग रहा हूँ मैं ही मेरा सर्वस्व हूँ, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता,
शुभ अशुभ या पुण्य पाप, सुख दुख से ले स्वर्ग मोक्ष। इसी हेतु ही त्यागा बाह्य प्रपंच जो, परावलंबन अनात्मा का। धन जन मान वर्चस्व प्रसिद्धि, सामाजिक भौतिक द्वंद्व के काम। एकांत शांत व मौन साधना, निष्प्र निराडंबर आत्म आराधना। ध्यान अध्ययन व शोध बोध लेखन, आत्म विश्लेषण से आत्म शुद्धि करना। मैं ही मेरा सर्वस्व हूँ, मैं ही मेरा करता धर्ता। शुभ अशुभ व पुण्य पाप, सुख दुख से ले स्वर्ग मोक्ष। आत्महित युक्त परहित भी करना, शुभ से ले शुद्ध भाव सूचना। स्वशुद्ध अनंत गुण गण चिंतन, समस्त विभाव परिणति त्यागना। इससे प्राप्त अनुभवों के द्वारा उत्तरोत्तर स्वगुणों को बढ़ाना। समता शांति आत्म विशुद्धि से कनक स्ववैभव पूर्णतः पाना। मैं ही मेरा सर्वस्व हूँ, मैं ही मेरा करता भोक्ता। शुभ अशुभ व पुण्य पाप, सुख दुख से ले स्वर्ग मोक्ष। मैं ही मेरा सर्वस्व हूँ, मैं ही मेरा करता धर्ता। दूसरी कविता प्रस्तुत है। वंदन है तुझे उत्तम अंतरात्मा। नव देवता स्वरूप भी होते हैं अंतरात्मा। वंदन तुझे है अंतर आत्म, साधक तुम हो परमात्म। आचार्य उपाध्याय व श्रमण, आप हो उत्कृष्ट अंतर आत्मा। अंतर आत्म मैं तीनों परमेष्टि, परमात्म है दो परमेष्टि। अंतर आत्मा ही बने परमात्मा, अन्यथा न बनते परमात्मा। आप तो साधक साध्य परमात्म, साधक बिन न होता साध्य। आप हो कारण कार्य परमात्म, कारण बिन न होता कार्य। आप ही साधना का फल परमात्मा, अतएव आप भावी परमात्मा। परमात्मा के आप भूत स्वरूप, वर्तमान में आप साधक रूप। परमात्मा के आप बाल्य अवस्था, परमात्मा प्रौढ़ अवस्था। परमेष्टि में अतएव आप हो गर्भित, नव देवता में आप हो गर्भित। मंगल उत्तम शरण भूत भी, साहु मंगल उत्तम शरण तुम ही। षष्टम से ले द्वादश गुण स्थान तक, उत्कृष्ट धर्म ज्ञान से शुक्ल ध्यान तक। नव देवता में आप हो गर्भित, ऐसे आप गरिमा मंडित। ज्ञानी मोही आप को न जानते, जीवंत तीर्थ को वे मानते। मोक्ष मार्ग के जीवंत स्वरूप आप, रत्न त्रय के साधक आप। मोक्ष मार्ग प्रदर्शक जीवंत हो, सूर्य कनक से वंदित आप। वंदन तुझे है अंतर आत्म, साधक तुम हो परमात्मा। आचार्य उपाध्याय व श्रमण,
आप हो उत्कृष्ट अंतर आत्मा, आप हो उत्कृष्ट अंतर आत्मा। जय बोलो परम पूज्य उत्कृष्ट अंतरात्मा स्वरूप आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री वसुनंदी जी गुरुदेव की जय। समस्त संत वृंद की जय। इसके पश्चात हमारे बीच में पधारे हुए आगंतुक मुनि द्वय, मुनि श्री शिवानंद जी, मुनि श्री प्रश्मानंद जी, वो यहाँ इस वेबिनार के माध्यम से जो अपना अनुभव है, जो उनका भाव व्यवहार लक्ष्य है और जो उनकी का अनुभव है, वो सबको के समक्ष प्रस्तुत करके हम सबको भी उस अनुभव से लाभान्वित कराएं। मुनि श्री शिवानंद जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवान की जय। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व की जय। श्री प्रश्नानंद जी गुरुदेव। उपस्थित महानुभाव, संसार आना और जाने का नाम। इस संसार में जीव जन्म लेता है तो नित्य ही मरण भी करता है। जब तक जन्म और मरण चल रहा है, इस बीच में वह जीव कर्म करता है। कर्म अच्छे भी करता है और बुरे भी करता है। कोई इस संसार में अच्छे कार्यों को करता हुआ स्वर्ग चला जाता है तो कोई बुरे कार्य करता हुआ नरक या दुर्गति को जाता है। ये कर्म का फल कोई और नहीं, हमारे स्वयं के द्वारा किए हुए कृत्य का ही परिणाम होता है। ये जीव जब अच्छा करता है तो स्वयं का नाम लेता है और जब बुरा करता है तो किसी और के कंधे पर रखकर अपने काम को संवार देता है। जब जब कोई करनी की जाती है, चाहे वह अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसके कर्ता हम स्वयं हैं। जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक हम इस संसार में भटकते रहेंगे और संसार के अनेक अनेक दुखों को भोगते रहेंगे। हम अपने स्वयं सुख के कर्ता हैं और दुखों के भी कर्ता हैं, लेकिन ये संसारी जीव दूसरों को दुख का कर्ता और स्वयं को सुख का कर्ता मानता। कुछ अच्छा करेगा तो सबको बताएगा कि मैंने अच्छा किया, और जो कुछ बुरा होता है तो कहता है इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा अच्छा नहीं किया, इसने मेरे लिए बुरा सोचा। जब तक हमारे कर्म का उदय नहीं होगा, ना हमारा कुछ अच्छा हो सकता है और ना ही कुछ बुरा। जब जब जोड़ने का, संग्रह करने का भाव आता है, कुछ भी वस्तु की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, तो हमारे पुण्य से होती है। और जब जब भी हमारे पास उपलब्ध वस्तु खो जाती है, नष्ट हो जाती है, दूर चली जाती है, तो वह हमारे पाप के उदय से होती है। आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नकण श्रावकाचार में लिखा, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि हमारे पुण्य का उदय है तो हमें संपत्ति को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, वह स्वयं चलकर हमारे पास आती है। और यदि हमारे पाप का उदय है तो हम कितनी भी संपत्ति को जोड़ लें, वह हमारे पास से स्वतः ही चली जाती है। जैसे
उदाहरण के तौर पर दिया। हाथी कैद का फल खाता है, साबुत खाता है और साबुती भार उसको निसर्ग कर देता है, लेकिन उसको कोई फोड़कर देखता है तो अंदर का उसका जो गूदा है वह गायब होता है, उसका रस वह स्वीकार कर लेता है। कैसे? और जैसे नारियल के पेड़ पर नारियल लगता है, उसमें कोई छेद नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी नारियल में पानी आ जाता है। कैसे? यही स्पष्ट उदाहरण है। हमारे पाप और पुण्य हमारे फल देने वाले होते हैं, हमारे सुख और दुख को देने वाले। मानव आप पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के माध्यम से पुरुषार्थ सिद्धियोपाय का स्वाध्याय कर रही, और ये ग्रंथ अपने आप में कर्म सिद्धांत को चरणालयों के माध्यम से स्पष्ट करता है कि आपका ही पुरुषार्थ आपके भाग्य का निर्माण करने वाला है। यदि आप अपने पुरुषार्थ को गौण कर देंगे तो आपका भाग्य भी गौण हो जाएगा, और यदि आपने भाग्य के भरोसे बैठकर अपने जीवन को जीने का पुरुषार्थ किया तो ये पुरुषार्थ आपका कभी सफल नहीं हो पाएगा। आप लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें आचार्य भगवान जैसा एक कुशल वक्ता, ज्ञाता, स्वाध्याय निष्पन्न और सहज सरल प्रवृत्ति के धनी, बहुत ही सरल प्रवृत्ति से बड़ी बात को, कठिनाई भरे रास्ते को बड़ा ही सुगमता से और अच्छे उदाहरणों से और नाना प्रकार के दृष्टांतों से जो बात को स्पष्ट करते हैं, विषय को क्लियर करते हैं। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, और ये भी आपके भाग्य का उदय तभी हुआ जब आपने पूर्व में कुछ पुण्य का संचय किया था। मानव हम लोग बड़े सौभाग्यशाली जो आज पूज्य आचार्य महाराज के दर्शन प्राप्त हुए, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होते हुए भी जिनकी डाउन टू अर्थ स्थिति है, कोई अहंकार नहीं, कोई विकल्प नहीं, सहज मुस्कुराता चेहरा, जिनके चेहरे को देखकर सारे तनाव दूर हो जाते हैं, उनके माध्यम से आप भी और हम भी इस पुरुषार्थ सिद्धियोपाय के स्वाध्याय को करने के लिए तत्पर हैं। मानो बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हमें तो आज्ञा मिली तो हमने उसको शिरोधार्य किया और आपसे कुछ शब्दों के माध्यम से धर्म के स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ किया। यही पुरुषार्थ हम सबके कल भाग्य का निर्माण करने वाला है। Today's deeds will provide us future and yesterday's deed are today's future। मानो आप अपने कर्म को कीजिए और अपने पुरुषार्थ को कीजिए और निरंतर बिना ब्रेक लगाए इन संत के सानिध्य में बैठकर इस स्वाध्याय को पूर्ण कीजिए। हम आपके लिए यही भावना भाते हैं कि आप भी ज्ञान ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों का क्षय करेंगे। यही आपके प्रति मंगल भावना। बोलिए आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी गुरुदेव की। अभी हमारे बीच में गुरुदेव की जय। श्रमण मुनि शिवानंदी जी ने आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव के व्यक्तित्व, कृतित्व, उनकी सरलता, सहजता और समावेशिता से प्रभावित होकर अपना भावाभिव्यक्ति की। उनके भावाभिव्यक्ति से निश्चित ही हमारे सभी प्रतिभागी श्रोतागण लाभान्वित होंगे, ऐसी मैं भावना करता हूं। इसके पश्चात आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव हमारे बीच में आकर और हम सभी भव्य जीवों को अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से हमारे पुरुषार्थ को जागृत करें, ऐसी मैं भावना के साथ निवेदन करता हूं। आचार्य भगवंत अपनी अमृत वाणी से हमें लाभान्वित करा। नमस्ते मुनि मधुबाला अच्छा हाँ, अच्छा मधुबाला मैडम कुछ बोल रही है, ठीक है, बहुत अच्छा। हमारे बीच में बहुत ही शालीन व्यक्तित्व की धनी मधुबाला जी मैडम, जो आचार्य भगवंत की दैनिक और बिल्कुल लगनशील, स्वाध्यायशील ऐसी शिष्या है।
वो भी अपना कुछ भावाभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाहती हैं, वो भी अपनी भावाभिव्यक्ति प्रस्तुत करके सबको परिचय कराए कि आचार्य भगवंत के शिष्य प्रतिदिन स्वाध्याय करके क्या क्या क्रांति कर रहे हैं, वो अपने भावों से बताएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, तुम हो समर्पण के शिखर, तुम हो समर्पण के शिखर, मेरे लिए उत्कर्ष हो। अरिहंत हो तुम, सिद्ध हो, आचार्य हो, भगवान उपाध्याय हो, साधु परमेष्टि हो। कविशेखर आचार्य कनक नंदी गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटिशः नमन, कोटिशः नमन। वेबिनार में उपस्थित सभी साधु परमेष्टि आचार्य उपाध्याय सर्व साधु को मेरा त्रिकाल नमोस्तु, त्रिकाल नमोस्तु। आज पधारे नव आगंतुक दो भगवंतों के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु, त्रिकाल नमोस्तु। मेरे बड़ भाग है गुरुदेव कि मेरी छोटी सी जिज्ञासा पर आपने एक कविता का सृजन कर दिया, यहाँ तक कि कविता भी घर पर भिजवा दी गुरुदेव। यही मेरा ओहो भाग्य है, बड़ भाग्य है। जब मैंने गुरुदेव कविता पढ़ी तो उसको उस शीर्षक को देख करके मैं गदगद हो गई कि पुरुषार्थ वर्सेस संक्लेश पूर्ण परिणाम। जिस प्रकार गुरुदेव खेल में दो खिलाड़ी होते हैं गुरुदेव, उसी प्रकार आपने प्रस्तावना में ही दो शीर्षकों के माध्यम से मुझे समझाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है गुरुदेव। इसके लिए नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव वो कविता का तो मैं वाचन करूंगी, लेकिन उसकी मैं भावाभिव्यक्ति कर रही हूँ कि वाचन तो मेरे गुरुदेव सुवी के सागर जी उसको राग दे सकते हैं, मैं इस कविता का सिर्फ वाचन कर सकती हूँ। लेकिन उस कविता में मैंने क्या समझा गुरुदेव, वो मैं अभिव्यक्ति कर रही हूँ कि पुरुषार्थ का अर्थ गुरुदेव आपने बताया कि पुरुष का अर्थ है आत्मा, और उसके लिए जो प्रयास करना वही पुरुषार्थ है। मेरे गुरुदेव मेरे प्रयास में तो हमेशा संक्लेश परिणाम ही रहे और निरंतर इसके लिए मैं परिश्रम करता रहा। यह सानिध्य मैंने आपके सानिध्य में आने से मैंने इसको समझा गुरुदेव। चतुर्गति रूपी भ्रमण करता रहा, मैंने नीच को नहीं जाना, मैं अहंकार को मानता रहा। निगोद से लेकर के असंगी जीव कोई परिश्रम नहीं करते हैं गुरुदेव, फिर भी आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा युक्त होकर के मिथ्यात्व बने रहते हैं। इन जीवों का कोई भी पंथ, मत, धर्म नहीं होता है, सिर्फ भोजन के लिए ही अथक परिश्रम करते हैं, फिर भी आपने बताया गुरुदेव कि उनका पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर सकता है और इसके लिए वो पुरुषार्थ करता है। चारों गतियों के जीव है वो आत्मा के लिए गुरुदेव पुरुषार्थ नहीं करते हैं, भौतिकता के लिए पुरुषार्थ करते हैं। आपने बताया गुरुदेव कि तिर्यंच गति के जीव श्रेष्ठ हैं देव और नारकियों से, क्योंकि देवों में तो संयम होता ही नहीं है गुरुदेव, इसलिए वो कोई भी प्रयास नहीं कर सकते। और सम्यक दृष्टि जीव गुरुदेव वही आत्मा का प्रयास कर सकता है। मैंने धर्म पुरुषार्थ किया गुरुदेव, तो किसी वांछा से किया, किसी कामना से किया, किसी इच्छा से किया। गुरुदेव आपने लिखा है वो धर्म पुरुषार्थ नहीं है। मैंने आजीविका के लिए भी पुरुषार्थ किया, धन अर्जन करने के लिए, वो भी मैंने भौतिकता के लिए किया गुरुदेव कि मेरा सब कुछ सुंदर हो जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, लाड़ी आ जाए, बस उसी को मैंने केंद्रित करते हुए पुरुषार्थ किया है गुरुदेव। क्यों आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैंने अभी तक कोई पुरुषार्थ नहीं किया गुरुदेव। अब मैंने आपके सानिध्य में आकर मैंने समझा
कि पुरुषार्थ तो सिर्फ आत्मा के लिए ही करना चाहिए। गुरुदेव, सच्चा ज्ञान सम्यक दर्शन है। अब आपके सानिध्य में आने से प्राप्त हो रहा है। लंबे समय अवधि से मैंने गहन चिंतन किया है। मेरे पुण्य का उदय आया गुरुदेव कि मुझे आप जैसे निष्परिग्रही गुरुदेव मिले। सप्ताह भर से अनेक भगवंत संतों का कॉलोनी में आगमन हुआ है। गुरुदेव के प्रति जो शिष्यों के अद्भुत नजारे देखने को मिले, वात्सल्य विनय गुणों से युक्त, मैं अभिभूत हो गई गुरुदेव। आपने जो अभी प्रकरण में 8 अंगों का वर्णन चल रहा है गुरुदेव, उसमें प्रभावना अंग साक्षात मैंने आपके चरणों में देखा। गुरुदेव का प्रत्येक प्राणी से समभाव है, समता भाव है। गुरुदेव प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के दर्शन करते हैं। जैसे पामर प्राणियों से भी गुरुदेव सीखते हैं, वो हमें हमेशा बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे अंतरंग की जो बुराइयां उसको खोदते हैं और उसको मनोविज्ञान से जोड़ते हैं। फिर हमें वेबिनार के माध्यम से, कविता के माध्यम से हमें समझाते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का प्रकरण चल रहा है। सारे अंग मेरे गुरुदेव में निहित है। गुरुदेव, आप कल गुरुदेव ने प्रस्तावना में बताया कि पुरुषार्थ की मूलभूत क्रिया है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। जैसे गणित के अंदर जोड़, बाकी, गुणा और भाग मूलभूत क्रिया है गुरुदेव, उसी प्रकार ये सम्यक दर्शन के 8 अंगों को आपने बताया कि पुरुषार्थ की भी मूलभूत क्रिया है। वो वाक्य मुझे बहुत ही अच्छा लगा गुरुदेव। मैंने उसको अपने हृदय में अभिभूत कर लिया है। जब तक इनकी एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों की एकता नहीं होगी, तब तक रत्नत्रय पूर्ण नहीं होगा। आपने गणित विधि से गुरुदेव हमें बताया। मेरे गुरुदेव बिना गणित के कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। इसके बिना गणित अधूरा है। गुरुदेव की गणित है वो अलौकिक गणित है। गुणोत्तर श्रेणी से वृद्धि को प्राप्त होती है। हम जैसे मूढ़मति वाले इसको समझ नहीं पाते हैं। गुरुदेव, आपकी कविता शिक्षाप्रद है, मेरे जीवन का आध्यात्मिक विकास करती है। अंत में मैं यही कहूंगी, मैं अब जो भी पुरुषार्थ करूंगी गुरुदेव, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा, आत्मा में, आत्मा से, इन 6 कारक सहित मेरा पुरुषार्थ होगा। गुरुदेव, आप हमेशा बोलते रहते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल। उसी को लेके मैंने जोड़ रूप ये वाक्य लिखा है। अंत में मैं आपके चरणों में समाधि मरण की भावना करती हूँ। गुरुदेव, मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो और तब चरणों को मैं पाती रहूं। सम्यक दर्शन की महिमा के लिए मैंने 2 पंक्तियां बनाई है गुरुदेव कि सुर में गाऊं, सरगम में गाऊंगा, गा के सुनाऊं मैं कि महिमा सम्यक दर्शन की, कि महिमा सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन बीज है, मोक्ष उसका फल है। ऐसे मोक्ष फल को मेरा बारंबार प्रणाम है। सम्यक ज्ञान प्रकाश है, अंधकार का नाश है। ऐसे केवल ज्ञान को मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपकी कविता का वाचन कर सकती हूँ, इसको राग में नहीं गा सकती। गुरुदेव, आपने लिखा है पुरुषार्थ वर्सेस क्लेशमय परिश्रम। मोक्ष पुरुषार्थ सहित धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थ, अन्यथा संक्लेश पूर्ण परिश्रम। आचार्य कनक नंदी। पुरु अर्थात उदार गुण युक्त आत्मा होता है परम पुरुष। उसके प्रयोजन हेतु जो प्रयत्न होता है पुरुषार्थ। निगोदिया से लेकर चतुर्गति के जीव होते हैं निश्चय से पुरुष। तथापि संगी पंचे इंद्रिय सम्यक्त्वी से प्रारंभ होता पुरुषार्थ। सम्यक्त्वी देवनार की से भी अधिक पुरुषार्थी व्रति तिर्यंच। किंतु चारों पुरुषार्थ साधना कर पाते सम्यक दृष्टि ही मानव। असंगी पंचेंद्रिय तक 4 कषाय संज्ञा मिथ्यात्व युक्त होते
उससे प्रेरित हो कर्म चेतना से जीवन व्यापन करते। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा प्रेरित हो काम करते। इसीलिए उनमें पुरुषार्थ नहीं भले बहुत परिश्रम करते। ऐसा ही मिथ्या दृष्टि मानव तिर्यंच देव व नार की होते। असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प सेवा रूपी आजीविका करते, किंतु वे न करते धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ आत्मिक दृष्टि से। आत्मा की श्रद्धा प्रज्ञा चर्या से पुरुषार्थ होते। आत्मा की दृष्टि से धर्म सह अर्थ पुरुषार्थ, धर्म रहित धनार्जन अर्थ पुरुषार्थ, धर्म सहित काम पुरुषार्थ, अन्यथा काम भोगन काम पुरुषार्थ। मोक्ष हेतु होता धर्म पुरुषार्थ, अन्यथा न होता धर्म पुरुषार्थ। धर्म जो होता सांसारिक लाभ हेतु, वह न होता धर्म पुरुषार्थ। आत्मश्रद्धा ज्ञान चरित्र सह समता शांति उदार भावना सह आत्मविशुद्धि आत्मविकास हेतु राग द्वेष मोह त्याग मोक्ष पुरुषार्थ। संकीर्णता कटुरता भेदभाव, संकीर्णता कट्टरता भेदभाव रहित मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ युक्त स्वपर विश्व कल्याण भाव सहित आत्मा को परमात्मा बनाने का लक्ष्य। उक्त भाव जिसमें होते वे होते हैं यथार्थ से पुरुषार्थी। द्रव्यलिंगी नर नारी भी होते पुरुषार्थी, न केवल नर मात्र। इसीलिए मानव जन्म दुर्लभ है, जो देवों को भी दुर्लभ। देव न कर सकते मोक्ष पुरुषार्थ, तथा ही भोगासक्त में भोग भूमि। राजा महाराजा दार्शनिक वैज्ञानिक विद्वान मंत्री न्यायाधीश उक्त पुरुषार्थ से रहित होते, पर वे भी न करते पुरुषार्थ। यह आध्यात्मिक सिद्धांत जो सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ क्लिष्ट परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति हेतु सूरी कनक करे पुरुषार्थ। गपू कॉलोनी सागवाड़ा दिनांक 24/5/2022 अपराह्न 6:31 पर यह कविता मेरे द्वारा जिज्ञासा पर लिखी गई है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत सुंदर मैडम मधुबाला जी जैन ने आचार्य भगवान की सृजित कविता पुरुषार्थ वर्सेस संकलेश परिणाम की अच्छी सुंदर समीक्षा भी की और अपने स्वयं से के अनुभव से जोड़ करके उसकी भावाभिव्यक्ति की। उसके लिए वो बहुत बहुत आशीर्वाद की पात्र हैं और बहुत अच्छा भाव आचार्य भगवंत के प्रति प्रस्तुत किया और अपने जीवन में समाधि मरण प्राप्त करने की जो भावना की है, उसके लिए मेरी ओर से सारे श्री संघ की ओर से आपके लिए आशीर्वाद है कि आप निश्चित ही उस समाधि मरण की जो जीवन का उत्तमार्थ है उसे प्राप्त करें। आशीर्वाद। इसके पश्चात वर्ण और कोई है क्या भावाभिव्यक्ति वाले? नहीं गुरुदेव, आचार्य श्री। अच्छा। इसके पश्चात हमारे बीच में अब आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, जो हम सबके महान मार्गदर्शक आत्म उद्धारक हमारे हितैषी हैं, वो ही अब अपनी वाणी के द्वारा हम सबको अमृत पान कराए। आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमन्ह अभी परम पुरुषार्थ के लिए जो मूलभूत 3 इकाइयां हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उनमें से जो प्रथम इकाई प्रथम सोपान सम्यक दर्शन का वर्णन हुआ, सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है। सम्यक ज्ञान मध्य दीपक है।
इसको मध्य में इसलिए रखा गया क्योंकि यह सम्यक दर्शन को और सम्यक चारित्र को प्रकाशित उद्दीपक करता है। जैसे दहल के मध्य में दीपक रखने से दोनों रूम, दोनों कक्ष प्रकाशित होता है, इसी प्रकार ये सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान मैंने अब लोग को वेबिनार में भी 1000 बार बता दिया गया, कोई लौकिक या धार्मिक ग्रंथ रटना पढ़ना यही सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान वह है जो आत्मा को परमात्मा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए सम्यक ज्ञान क्या है, पहले तो बहुत विस्तार से बता दिया गया है, वेबिनार में ही बता दिया गया है। तो अभी सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है। इसका जो मैं आप लोग कई बार बताया, अभी अभी मैडम बता रही थी, मैं हर विषय को अलौकिक गणित से जोड़ता हूं। मैंने चारों अनुयोग को समन्वय करने के लिए यथायोग्य में नम्र प्रयास करता हूं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग हमें एक वचन दिया गया, जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये बहुवचन है। इसका मतलब है कि ये स्वतंत्र स्वतंत्र पूर्णतः मोक्ष मार्ग नहीं है। जैसे रेखा गणित के अनुसार सबसे जो प्राथमिक क्षेत्र है क्या है, त्रिकोण से युक्त, जो आप लोग को पहले बहुत बार पढ़ा दिया गया हूं, 3 भुजा से सहित त्रिभुज और 3 भुज के जो बेसिक है फिर 2 है। तो इसी प्रकार जो बेसिक है सम्यक दर्शन, उसके बाद जो 2 रेखा है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। 3 रेखा बिना कोई भी कभी भी एक क्षेत्र नहीं बना सकता है। हाँ, उससे 3, 4, 6, 8, 10 करोड़ अरब तो संभव है, परंतु इससे कम संभव नहीं। इसलिए जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से अभी कल से सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है। इस मध्य मध्य में अनेक प्रकरण में और मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों की जिज्ञासा, आप लोग की जिज्ञासा से भी अनेक बता दिया गया है। अभी सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है। और ये मूल सूत्र में जो बताया गया, कल मैंने कुछ बताया था, यहाँ पर ग्रंथ अर्थ उभय पूर्ण काल विनयनम सोपधान बहुमानेन समन्वितम अनिन्यम ज्ञान आराध्यम। यहाँ सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग में विनय का वर्णन है। ऐसे क्यों? यहाँ जैसे सामान्यतः कुछ रटना, बोलना, लिखना, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में नंबर लाना, उसके आधार से फिर नौकरी करना, धन कमाना, यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ तो आध्यात्मिक है, जो परम विद्या है, सा विद्या या विमुक्त है। तो यहाँ विनय का वर्णन है, परंतु विनय का वर्णन यहाँ इस कॉलोनी में ही 2018 में लगभग केवल विनय का 15-20 दिन पढ़ाया था। इसलिए अभी मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, परंतु उस समय में सब नहीं पढ़े थे, इसलिए संक्षेप में बताऊंगा। विनय को क्यों महत्व दिया है, इसका क्या कारण है? यहाँ जितना दिया गया ये सब विनय में आता है। इसका क्या कारण? विनयन सुदमदिदम यदि भी पमादेन होदि विसर्गिदम तम आवहदि परभवे केवल नानम आवहदि। जो विनय से अध्ययन करता है, विनयन सुदमदिदम यदि पमादेन होदि विसर्गिदम,
यदि प्रमाद के कारण, कर्म उदय के कारण विस्मरण हो जाता है, तथापि तम आवहति पर भवे केवल नान आवहति, और वो संस्कार उसमें रहता है, जैसे अभी मुनिश्री बता रहे थे। और वेबिनार में भी आप लोग को बहुत विस्तार से कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान और गणित पद्धति से भी सुने हो, केवल उसको यहाँ जोड़ना है। जैन धर्म में तो विनय को क्या कहा? विनय मुखदारम विनयन संयम तबो ज्ञानम विनयन तो ना। जैसे कल भी चर्चा थी, थे परसों भी, मेरे से पढ़ने वाले संघ 20 पंथ को 13 पंथ के है, मेरे से जो डायरेक्ट शिक्षा प्राप्त हो, इनडायरेक्ट शिक्षा प्राप्त हो, सब अभी जो साधु हैं ये मेरे पड़पोता होते हैं, क्योंकि विराग सागर जी मेरे पोता है, वो मुझे गुरु माने, उनकी गुरु हूँ। 30 वर्ष पढ़ाया हूँ, अभी 2010 में भी पढ़ाया हूँ, और उन्हीं के शिष्य है, उसमें थे आनंदी है, उन्हीं के ये शिष्य है, तो मेरे पड़पोता है। तो इनमें भी देखो विनय है। अन्य संघ से हमारा संघ आचार्य महावीर गुरुदेव, विमल सार गुरुदेव से लेकर के कुंसार गुरुदेव, हमारी जितनी परंपरा में है, सब बोलते हैं। मैं कई बार बताया, ज्ञानमती माता जी बोलती है, अभिनंदन साई जी गुरुदेव भी, धर्म साई गुरुदेव, अन्य सब बोलते हैं। अभी श्रवण बलवाला में कम से कम हमारे संघ के मेरे से शिक्षित दीक्षित 80% साधु थे। इस बार 80% सब बोलते थे, वहां से बोले, यहाँ आकर बोले, गुरुदेव आपसे जो शिक्षित दीक्षित जितने हैं, जितने विनयशाली है, जितने व्यावृत्ति करते हैं, अन्य संघ में नहीं। मैं विशेषतः भले मैं हर विषय पढ़ाता हूँ, आप लोग तो ज्ञात हो, धर्म, दर्शन, विज्ञान, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सामान्य गणित से लेके अलौकिक गणित, तथापि सबका केंद्र होता है आत्मा, और आत्मा का केंद्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही परम पुरुष है। ये भी कहीं मैडम ने कुछ संक्षिप्त में बताया, अब इस तरह जो सुबीर सागर जी उसको गा करके बाद में सुनाएंगे, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। जो पूर्व आचार्य ने जिस ग्रंथ का जैसे नाम दिया है या प्रकरण का, लेखन का, और उस नाम अनुवार्थक होता है। जैसे आप लोग को तीर्थंकर के प्रकरण में उनके जो विभिन्न नाम उस प्रकरण में बताया था। तो ये सम्यक ज्ञान चरित्र है, और जो ज्ञान है उस ज्ञान के लिए भी क्या चाहिए? विनय। विनय कितने होता है तो मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम 15-20 कम से कम नहीं, और यहाँ बहुत विस्तार से पढ़ा गया। 2007 में साध्या में बहुत विस्तार से हूँ, तो यहाँ पढ़े हैं कुछ, अभी वेबिनार में बैठे भी है, यहाँ भी कुछ बैठे हैं। तो विनय माने क्या, ये भी आप लोग को पढ़ाया हूँ। विनय, काम विनय, लौकिक विनय आदि, ये विनय नहीं है, ये आत्मपतन के लिए कारण। जैसे धन कमाने के लिए विनय कर से, भोग भोगने के लिए, पेड़ से ले कीट पतंग से ले मनुष्य, जो पूंछ मूछ वाले भी स्त्री के सामने गुलाम बन जाते हैं। रावण, कंस, हिटलर से लव, ये विनय काम विनय है। धनार्जन के लिए जो विनय करते हैं वो भी संसारिक कारण है, वो भी कोई जो अभी कविता में भी है, कोई अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। केवल धन कमाना अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि धन कमाना यदि अर्थ पुरुषार्थ है, डाकू, चोर, लुटेरे, मिलावट करने वाले, शोषण करने वाले सब पुरुषार्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार धन कमाना यदि पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ ऐसे ही है, काम पुरुषार्थ भी ऐसे ही है।
जैसे कामी भोगी सब पुरुषार्थी हो जाएंगे। इसलिए जैसे आप लोग को अनेक के बारे बताया, ये जैसे विज्ञान के है, विज्ञान के अभी अभी नवीनतम सूत्र अभी अभी के 2017, 18, 19, 20, 21, 22, उसके पहले भी नहीं, अभी 10 वर्ष पहले भी कोई विज्ञान में नहीं था। हमारे वैज्ञानिक शिक्षक में कई बार बोलता हूँ, ये जो पहले का विज्ञान बहुत पिछड़ा है, अभी बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे। ये विज्ञान से भी मुझे बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है और उच्चतम गणित से। तो क्या है, ये है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके आगे है इकोसिस्टम, उसके आगे है मास्टर थ्योरी। मास्टर थ्योरी में सब कुछ जोड़ा जा रहा है। तो उससे भी मैं बहुत शिक्षा लेता हूँ, विज्ञान से और गणित से। तो देखो, सब कुछ केंद्र है मैं, आत्मा, अहम एक खलु शुद्ध दंसन नान मया सयारु। और यहाँ भी हर जगह में आत्मा ही तो आत्मा आत्मा आया। और आप लोग को खुद बता दिए थे, हम तो आत्मा को खात्मा कर रखे थे। देखो, आत्मरूपम सत्य क्या है, विविक्त आत्म स्वरूपम तथ्य। तो ये सब किसमें है, आत्मा में। और आत्मा में जो गुण है उसकी अभिव्यक्ति के लिए ही, संवर्धन के लिए भी, उसकी पूर्णता के लिए ही धर्म है, और कुछ भी नहीं। अर्थात विभाव को त्याग करके जो अनंत स्वाभाविक गुण, धर्म, दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य है, उसको प्राप्त करना ही धर्म है। तो उसमें विनय वर्तमान चल रहा है, जो आप लोग को पहले पढ़ा दिया हूं, वासना पूछना, उसमें भी पढ़ा हूं। और यहाँ भी देखो, कल भी बताया था, यहाँ विनय को महत्व दिया। ऐसे प्राय करके हर विधा के ज्ञानार्जन के लिए विनय चाहिए। कोई भी है, केवल धर्म नहीं है, लौकिक शिक्षा हो, आयुर्वेद हो, धनुर्विद्या हो, यहाँ तक कि चोर भी, चोर में चोर के बारे में पढ़ा, कैसे वो लोग चोरी करते हुए उनके गैंग है, कैसे अनुशासन आदि आदि। तो वो जो विनय है, वो विनय यहाँ नहीं, वो पहले बता दिया हूं। अर्थ विनय, धन के लिए जो विनय किया जाता है वो विनय नहीं। काम के लिए विनय किया जाता है वो विनय नहीं। वो तो मौके हैं, आप लोग को बीच बीच बहुत बताया। और लौकिक के विनय भी नहीं, जैसे आप विवाह करने के लिए विनय करते हो, विनय नहीं, तो वो व्यवस्था है, तो पहले बता दिया हूं, वो भी विनय नहीं है। जैसे यहाँ के लोग को सब बता दिए 1000 बार, गुरुदेव हम ऐसे विनय जानते ही नहीं जानते थे, रियल नहीं जानते थे, नहीं जानते। अभी वही प्रकरण मैं कहूंगा, बताया था, जब जिम्मेवारी को पढ़ी हुई बोलते थे, कहाँ भी नहीं, रुपया को भी आप पढ़ा हुआ नहीं बोलते। मेरा रुपया पढ़ा हुआ ना? वो तो जो कचरा है जिसको फेंक देते हो उसको बोला जाता है थ्रो अवे, उसको पढ़ा हुआ बोलते हैं। तो यहाँ को विद्यार्थी लोग को पढ़े कल वहां से लेकर विज्ञान में भी है, बहुत बताया हूँ, राजनीति में भी है सब, परंतु यहाँ वो विनय नहीं है। सास बहू, माता पिता, भाई बंधु, राजा रंग, मालिक मजदूर, दास, और जो सास जो विनय, पति वो विनय नहीं, वो काम विनय है। हाँ, वो सामाजिक अनुसार सही है, कोई पति परमेश्वर नहीं। फिर यदि परमेश्वर है तो हमारे तीर्थंकर ने क्यों त्याग किया? ये सब आप लोग को यहाँ बहुत पढ़ा, परंतु जो कुछ नए है उनके लिए मैं केवल बता रहा हूँ। यहाँ के लोग केवल, अन्य नहीं,
अन्य नहीं, केवल कॉलोनी, अन्य गांव में भी 5 गांव में ज्यादा नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़े नहीं तो होंगे, तो क्या है, तो वो इसका पहले आगे बताओ कि आप लोग पढ़ाई में, कमाने में, भाग करने में, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने ले तो बहुत भी नहीं करते, आडंबर करते हो, शादी में कैसे करते हो, खाना तो मान लो कि 4 पैसा के हैं और केवल डेकोरेशन ये में वो में ही 16 पैसा 16 लगा लेते हो, ये भी विनय नहीं है, नहीं एकदम विनय नहीं। आप लोग को जो नेता का विनय, वो भी विनय नहीं है, वो भी विनय नहीं। हाँ, वो विनय करना आवश्यक है सामाजिक के लिए वो, परंतु यहाँ जो विनय है ये आध्यात्मिक विनय। आवाज कटकट के आ रहा बोल रहा है मधु, ये आध्यात्मिक विनय, आध्यात्मिक विनय होना चाहिए, जो पहले विस्तार से बताया हूं, अभी और बताऊंगा क्यों। बिना विनय आप लौकिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते, आप धर्म ड्राइवर भी मन नहीं सकते, आप खिलाड़ी भी नहीं कर सकते, आप चोर, आप खिलाड़ी भी नहीं कर सकते, आप चोर भी नहीं कर सकते, आप डाकू नहीं बन सकते। आप लोग अंजन चोर आदि के बारे में पढ़े होंगे, उनके पास भी कैसी बुद्धि, परंतु वो भी नहीं। या जैसे चक्रवर्ती, राजकुमार, राजा आदि युद्ध कौशल सीखते हैं, वो भी नहीं। यहाँ केवल आत्म श्रद्धान पूर्वक, आत्म विशुद्धि के लिए देव शास्त्र गुरु प्रति भक्ति, बहुमान, समर्पण, सेवा, दयावृत्ति, व्यवस्था, ये सब विनय है। क्योंकि यहाँ के लोग को एकदम बता दिए गुरुदेव, हम एकदम नहीं जानते थे, और आप लोग को रोज बोलते हैं मेरे शिष्य प्रशिष्य में विनय सबसे अधिक है। तो विनय का क्या अर्थ है अभी सामान्य रूप में बता रहा हूं। विनय मुख्य द्वार, विनय मुख्य का द्वार है। विनय से संयम तपो ज्ञान, विनय से ही संयम तप और ज्ञान है। और विनय दिव्य मुक्त, विनय से जो रहित है, कुदो तप कुदना, उसके कोई तप नहीं, भले उपवास करते करते भूखा मर जाए, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते पोथ पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का 2.5 अक्षर आत्मा का परेश पंडित होए वो। तो इसका कारण क्या, वो संक्षिप्त में बताता हूं। विनय माने अनंतान बंधी अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान के जो क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व है। मैं कर्म सिद्धांत बता रहा हूं, कुछ मनोविज्ञान पहले भी बता, अभी मनोविज्ञान भी हल्का बताता हूं। इसके यथार्थ जो उपशम क्षोभशम क्षय से जो आत्मा में निर्मलता आती है, जो सहज सरलता आती है, जो भक्ति है, जो नम्रता है, जो गुणानुराग है, जो गुण प्रीति है, वंदे तद्गुण लब्धे, और महान आध्यात्म गुण की उपलब्धि के लिए जो वंदना की जाती है, वो यदि आप देव शास्त्र गुरु के भी पंच कल्याण विधान से लेकर नमस्कार से लेकर के सब करोगे, परंतु वंदे तद्गुण लब्धे नहीं भाव, वो भी विनय नहीं। ये सही समझो, वो भी विनय नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक विनय है। जैसे आप विवाह के समय में जो विनय करते हो, कोई विनय है क्या? जमाई के लिए जो आप विनय करते हो, जमाई क्या, यमा आया है जमाई, वो भी नहीं। नेताओं का भी जो करते हो, वो भी नहीं, एकदम नहीं, ये नहीं है। यहां गुण और गुण विनय है। तो इसलिए विनय के अनेक भेद प्रभेद जो आप लोग को बहुत विस्तार से पहले पढ़ा हूं,
तो अभी चल रहा है ज्ञान विनय। ज्ञान विनय बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु ज्ञान ज्ञानी का विनय है, परंतु पहले ज्ञान दान नहीं किए, ज्ञान ज्ञानी का विनय नहीं किए, ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो मान लो आप कुछ स्मरण नहीं कर पाते हो, भूल जाते हो, तथापि यदि विनय से आप अध्ययन करते हो तम आवधि के परभवी केवल ज्ञान आवधि। कल मेरे शिष्य वैज्ञानिक का प्रोफेसर श्यामलाल जी पूछे थे, तो उस समय मैं उदाहरण दिया था पहले, तुषमास घोष नाम विशुद्ध महानुभाव नामेन शिव भूई केवल ज्ञान आवधि। कल संक्षिप्त में उत्तर दिया था, पहले विस्तार से बताया था, उसको भी यहां जोड़ा। जिनको नमकार मंत्र भी नहीं आता था, एक चरण भी नहीं आता था, मातुष मारुष का भावात्मक अर्थम केवल ज्ञान होने का उसको केवल ज्ञान हो गया। और चतुर्थ काल में जो महान विद्वान महानुभाव नामेण शिव भूई केवल नानावधि और भव्य सन मुनि अभी भी संसार में भ्रमण करे। इसलिए विनय में भी क्या अंतर समझना जरूरी है। तो अभी और कुछ बताता हूं, फिर वो भेद विनय माने क्या है, पहले बहुत यहां पढ़ाया हूं, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ लिखा पहले। ग्रंथ अर्थ उभय पूर्ण काले विनय स्वपधान बहुमान समन्वितम अनिन्नम ज्ञान आराध्यम। इस समय मेरे तो कई ग्रंथ हैं, यहाँ सर्वदेव मनोविज्ञान है, ये शब्द ब्रह्म से लेकर के शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म है, और भी बहुत ग्रंथ है। हाँ नहीं, तुम आगे मुझे बता दो, जरूरत नहीं, हाँ अभी नहीं, जरूरी कोई जिज्ञासा बाद में मुझे बताना। तो ये बिना, तो तुम लोग को तो लाखों बार बोल दिए, तुम लोग को भले देव शास्त्र गुरु के भक्त हो, आहार देते हो, परंतु जिनवाणी का विनय आप लोग ने मनसा वचसा कर्मणा कृत कारिता अनुमोदना में 500 गांव में कोई भी नहीं किए थे। आबाल वृद्ध वनिता कोई भी नहीं, ब्रती से लेकर साधु, छुल्लक से लेकर छुलिका, अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे। इसलिए आप लोग को जो अभी 25 वर्ष से आप लोग को लाखों बार पूछ लिए, गुरुदेव हमको याद क्यों नहीं रहता है, तो मैं आप लोग को अभी 6.5 वर्ष से बता रहा हूं। उसमें बड़ा कारण है जिनवाणी के प्रति ज्ञान और ज्ञान के प्रति आप लोग का विनय नहीं था, जो मैं पहले अति विस्तार से बताया हूं, उसको जोड़ कर बताता हूं, क्योंकि प्रकरण प्राप्त। और इसमें आप लोग को अनंत विपरीत थे, विश्व के 5 गांव के लोग जो रोज स्वीकार करे हैं और ज्ञान दान तक कभी नहीं देते थे और निंदा करते थे, तो वो भी इसमें गर्भित है, जो आप लोग को पहले पढ़ा दिया विस्तार से। इसलिए अभी भी आप लोग को बोलते हो, पहले से अभी तो ज्यादा याद रह रहा है, ज्यादा बोल पा रहे हो, कविता लिख रहे हो, भाषण कर रहे हो, तथापि अभी भी आप लोग को बोलते हो गुरुदेव आप 1.5 घंटा बोलते हो, हम 5 मिनट भी नहीं बोल पाते हैं, बहुत कम याद रहता है। इसमें भी एक कारण है, इसमें भी कारण है। इसलिए कैसे पहले शब्द उच्चारण भी, अर्थ उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, जो पहले अति विस्तार से पढ़ाया हूं, वहां से लेकर उसका अर्थ भी यथार्थ करना चाहिए। ग्रंथ में कुछ लिखा हुआ, अन्य कुछ, जैसे अज का अर्थ बकरा भी है, अज का अर्थ पुराना धान है, और अज का अर्थ है आत्मा, अज का अर्थ सौ द्रव्य, परंतु कहाँ किस प्रकरण में क्या लेना चाहिए वो भी है। वहां से लेकर के आगे बहुमान समन्वित ये होना चाहिए। बहुमान में जो मैं अभी अति संक्षेप में बताया, ऐसे लौकिक बहुमान नहीं, यहाँ श्रद्धा प्रज्ञा युक्त वो बहुमान। और जो आप लोगों को पहले ज्यादा नहीं पढ़ाया,
वो विषय कुछ मैं बता रहा हूं क्या क्या है। जो श्रुत ज्ञान अर्जन करने के लिए केवल वासना पूछना इतना ही पर्याप्त नहीं, रटना पर्याप्त नहीं, याद करना पर्याप्त नहीं। जब तक भावात्मक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञानावरण कर्म का क्षोभस नहीं होगा और मोहनीय कर्म का यथायोग्य उपशम क्षय क्षोभस नहीं होगा, तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान उत्पत्ति के लिए जो कारण है, मैं कुछ इस विषय को कुछ विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को भले 2016 में पढ़ाया हूं, परंतु गृहस्थों को लगभग ये विषय नहीं पढ़ाया हूं। साधु संत को तो बहुत पढ़ाया हूं, इसमें राजवार्तिक में, भगवती आराधना में, मूलाचार में, आदि ग्रंथ में, परंतु ये प्रवचन में हो, कक्षा में, सबको को भले शिविर हो, संगोष्ठी हो, यहाँ तक वेबिनार में कोई ज्यादा पढ़ाया नहीं हो। जो इतना गहन विस्तार से वर्णन है, ये देखो मेरे सर्वोदय मनोविज्ञान में से लेकर कई हजार पेज में लिखा हुआ। तो ज्ञानार्जन के लिए क्या क्या चाहिए, कई प्रकार कई विधाओं से ज्ञानार्जन होता है। क्या क्या है हल्का सा बता रहा हूं। तम जहा ओपत्तिया बेणैया कम्मया परिणामिया, ये विषय आप लोग कभी नहीं पढ़ाए हूं, इसलिए ये विषय पढ़ाता हूं। यहां भी नहीं पढ़ा हूं ज्यादा, 2016 में भी नहीं पढ़ाया हूं। ज्ञानार्जन के लिए, क्योंकि अभी जो आप लोग की पीड़ा है, दुख है, पहले तो आप लोग को कुछ भी नहीं मानते थे और ज्ञानार्जन को गलत मानते थे, ग्रंथ छपाना पाप मानते थे। अभी तो पीड़ित तो हो रहे, दुखित तो हो रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, प्रायश्चित ले रहे, इसलिए आप लोग को उपकार के लिए बोल रहा हूं। ज्ञान प्राप्ति के कई 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 विधाएं हैं। ये अधिकांश मेरे साधु संतों को भी कम पढ़ाया हूं, सामान्य सूत्र में पढ़ा हूं। हाँ, जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा हूं, मूलाचार, भगवती आराधना, धबला, जय धबला, उसमें कुछ पढ़ाया हूं। औत्पत्तिक, वैनयिकी, कर्मजा, पारिणामिक, विस्तार से पढ़ना है। ये सर्वोदय मनोविज्ञान पढ़ना मैं केवल नोट रूप में बता रहा हूं आप लोगों से लेकर के विद्यार्थियों के लिए, आचार्य से लेकर के वैज्ञानिक तक के लिए। ये देखो कुछ अच्छा, हाँ ठीक है, इस देखा तो जाना। और अभी तो साधु आए, इन लोग को जो ये विवेक के जगह फोटा आ गया तो वो भी दिखाना। ये गुरु भी नया, ये गुरु भी नया, ऐसे शास्त्र भी नया, ऐसे ज्ञान भी नया, ज्ञान भी नया, दर्शन भी नया, दर्शन भी नया, चारित्र भी नया, चारित्र भी नया, तप भी नया, तपस भी नया। यहां विस्तार से पढ़ा हूं। ये उपचार भी नया, आज बहुत। तो अभी औत्पत्ति ज्ञान है, ये क्या है। अभी जो मैं श्लोक बोला, विनयन सुदम अदीदम यदि भी प्रमादे न हो विस्तरिदम तम आवहति परभवे केवल नान आवहति। जो स्वतः जो ज्ञान प्रकट होता है भाव में, मन में, वो औत्पत्ति की, वो कैसे है। लगभग आप लोग को ये विषय कुछ भी मालूम नहीं है, लगभग कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं। आप लोग को इस विषय में पूर्ण अज्ञ हो, कठिन से विपरीत हो। आप लोग तो केवल जो रुपया से दिया गया, रटा रटिया, ट्यूशन से पढ़ाया गया, रुपया से खरीदा गया ज्ञान को आप लोग ज्ञान पहले मानते थे, अभी भी ज्यादा। जहां धन का विनिमय नहीं, उसको तो आप लोग ज्ञान मानते ही नहीं हो, उसको तो फालतू मानते हो, कचरा मानते हो, यूज एंड थ्रो मानते हो। इसलिए ये विषय आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग जो अभी रो रहे हो, धो रहे हो, प्रायश्चित करे, उसके लिए मैं और भी रोने के लिए, धोने के लिए, प्रायश्चित के लिए और बता रहा हूं। औत्पत्ति की विधि, औत्पत्ति की विधि ये आप लोगों को बहुत पढ़ा दिया हूं। और आदिनाथ भगवान के प्रकरण भी बताया हूं। स्वयं भरतों को ज्ञान नहीं हुआ, एक सामान्य एक राजा को ज्ञान हो गया आहार देने का।
उस प्रकरण में बताया था, क्योंकि पहले आहार दिया था इसलिए जाति स्मरण हुआ। इसी प्रकार आप लोग कथा कहानी भी पढ़े होंगे बहुत। एक लड़की का है, ब्राह्मणी लड़की का, आदि आदि आप लोग कथा कहानी में पढ़े होंगे बहुत। मुझे भी बहुत याद है, परंतु वो अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग स्वयं कथा कहानी पढ़ लेना। और पत्ती की जैसे मैं आते स्थूल रूप में बताऊंगा, आप लोग खुद का बताऊंगा, पशु कीट पतंगा बताऊंगा। आधुनिक विज्ञान में जो अभी रिसर्च हो रहा है वो भी हल्का सा बताऊंगा। जो अभी भारत में विश्वविद्यालय तक को ज्ञान आया नहीं है, ऐसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान बताऊंगा। विस्तार से पढ़ना है तो मेरी किताब आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। औत्पत्ति की क्या, जो पहले किसने विनय क्या, ज्ञान दान दिया, आदि आदि आदि, विनय से अध्ययन किया, देव शास्त्र गुरु का विनय किया, भक्ति की, और वो मरने के बाद वो ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। कैसे, अब लोगों को पहले बहुत बताया हूं। जैसे वो ब्राह्मणी लड़की, वहां से लेकर के अभी अभी जो आप लोग को पढ़ाया हूं आहादान प्रकरण में, ऋषभदेव प्रकरण में, वहां अभी पुराना शास्त्र छोड़ करके मैं वैज्ञानिक कुछ उदाहरण दे रहा हूं जो आप लोग को देखते होंगे परंतु समझते नहीं हो ज्यादा करके। आप लोग कई लाखों बार बोल दिए, रियल भी आप लोग सही बता रहे हैं। जो देखते हो उसको भी नहीं देखते, आप लोग को सुनते हो भी नहीं सुनते हो, केवल मतलब की बातें सुनते हो। ख्याति, पूजा, लाभ, अर्थ, प्रसिद्धि, दूसरे की निंदा, चुगली, अपमान, भले अभी तो आप लोग को छोड़ दिया और दुखी हो रहे हो, वो नहीं। जैसे आप लोग का ही ले लेता हूं, आप लोग को क्रोध आता है, मायाचारी हो जाती है, ईर्ष्या होती है, फैसने बेसना, काम चेष्टा, धनोपार्जन के इच्छा, ये कैसे, जो आप पढ़े नहीं सीखे नहीं। इतना नहीं, पेड़ को भी होता है। अभी पेड़ में सिद्ध हो गया विज्ञान में, अभी अभी सिद्ध हुआ, पेड़ भी प्रतिस्पर्धा करते ही शत्रु को मारने के लिए केमिकल वेपन से छोड़ते हैं, और जो उनके सहयोगी उसके प्रति स्नेह होता है उसके लिए अलग। तो ये ज्ञान कैसे, और जैसे पक्षी है वो उड़ते कैसे, मछलियां तैरती कैसे, और जैसे कछुआ वो दूर में अंडे देने के बाद भी, वो बच्चे जन्म लेने के बाद जो समुद्र है, जलस्रोत तो जिधर है वो उधर कैसे जाते हैं। ये है, भले अभी विज्ञान यहां तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं कल रात को भी देख रहा था उच्चतम विज्ञान में, उसके ऊपर भी अभी अभी कविता बनाई है, अभी अभी यहां ही है। कुज्ञानी लेस देन अल्पज्ञ, अल्पज्ञ लेस देन सर्वज्ञ, आदि आदि। हठग्राही लेस देन सत्यग्राही, लेस देन परम ज्ञानी। तो ये कैसे होता है। और जैसे स्तन्यपायी पशु या मनुष्य, कुछ मछली भी स्तन्यपायी है, अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ विज्ञान से। तो जन्म लेने के बाद माता का स्तन कहाँ है और कैसे पीना चाहिए, कैसे उनको ज्ञान होता है, ये सब औत्पत्ति जो पूर्व संस्कार के कारण उससे ज्ञान होता है। आप लोग को भी होता है, परंतु आप लोग को कुछ भी इसको समझ नहीं पाते, जोड़ नहीं पाते। अभी भी ज्यादा नहीं जोड़ पा रहे, अभी भी कोई ज्यादा नहीं जोड़ पाते हो। लगभग साधु संत भी, आर्यिका भी नहीं जोड़ पाते हो। ये औत्पत्ति की। इसी प्रकार कुंद कुंद स्वामी पहले वाला थे, वो ग्रंथ ला करके साधु को दे दिए, और मरने के बाद आचार्य कुंद कुंद बने। इतना ज्ञानी, जब पहले उनको नमोकार मंत्र भी नहीं आते थे। वो कैसे हैं, जो पूर्व कर्म के उदय से वो औत्पत्ति ज्ञान, और वैनयिकी जो ज्ञान विनय से उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग को साधु प्रति तो विनय था, मूर्ति प्रति विनय था, परंतु जीनवाणी प्रति आप लोग का विपरीत भाव था। किसका नहीं था, हाथ उठाएंगे 500 गांव में, क्योंकि मैं
असत्य नहीं बोलूंगा, दूसरे की निंदा नहीं करूंगा, केवल आप लोग का उपकार के लिए। आप अपनी कमी भी बता दिया, हम अपनी कमियों भी नहीं समझ पाते हैं गुरुदेव, अभी तक का बोल रहे हो, इसलिए आप लोग कमियों को ही बताऊंगा। जैसे अनेक रोग है, शिक्षित वैज्ञानिक प्रोफेसर साधु संत भी, डॉक्टर भी उस रोग का कारण नहीं समझ पाते, फिर उसका अनुसंधान किया जाता है, उससे भी ज्यादा भव रोग है। इसलिए आप लोग इतने गुरु भक्त होते भी, चातुर्मास आहार दान सब करते हुए भी आप लोगों को सामान्य हिंदी भी अभी तक सही नहीं आ रही है, अब भी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? जब आप लोग को गर्भ से लेकर स्कूल कॉलेज में हिंदी पढ़े और पढ़ाए, अभी सुबह आज्ञा साहब जी बोले थे यहाँ इतना परिवर्तन हुए तो हजारों बार बोल दिया हूं, भाषा में तो नम्रता आ गई, परंतु व्याकरणबद्ध अभी भी आप लोग कोई नहीं बोल पाए। क्यों नहीं? क्योंकि आप जिनवाणी का अभिनय किया और आप लोगों ने ग्रंथ कभी छपाया नहीं, कभी ज्ञान नहीं दिया, केवल बोली में ही। मुझे ये निर्मला बैठी सागबड़ा वाली मेरी शिष्या, इन लोग को पहले बोले सागबड़ा वाले, हम तो केवल बोली में कुछ धन दे देना उसको ही दान मानते थे, हम आहार दान देना भी दान नहीं मानते थे, हम ज्ञान दान ग्रंथ छपाना तो हम पाप मानते थे, गलत मानते थे। आप लोग को उससे भी ज्यादा मानते थे कॉलोनी वाले, सबसे ज्यादा आप लोग को मानते थे कॉलोनी वाले। आबाल वृद्ध बनता केवल 2-3 बोले, हम तो गलत नहीं मानते थे परंतु अनुमोदना कर लेते थे और उसको सही मानते थे। तो इसलिए अभी भी आप लोग को हिंदी नहीं आ रही है, रिटायर्ड टीचर से लेकर के साधु तक को, माता जी को भी। क्यों? आप लोग की मिथ्या धारणा थी हम हिंदी में स्पेशलिस्ट। आचार्य कनक नंदी को तो एक अहंकार का बकरा का ही नया शब्द आता है और कोई शब्द ही नहीं आता। 20-22 वर्ष तक आप लोग को बोले, ये सब बहुत बार बता दिया हूं। अभी केवल प्राण प्रतिष्ठा और कलश चढ़ा रहा हूं, तो ये देखो, इसलिए तो विनय नहीं के, गुरु का विनय के, इसलिए गुरु का विनय के आहादान दिए। सागवाड़ा पहले क्या था? अभी कुबेर नगरी। इतना विकास जो बाहर आया, ये हमारे महावीर जी आए थे। एक दिन मैं बैठा था, महावीर जी जब आए थे सागवाड़ा में कुछ वर्ष पहले, आप बोले क्या ये सागवाड़ा में तो पैसा ले पाए, पहले कैसे छोटे छोटे घर था, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई। आप लोगों ने आहार दिया, यही एक दिन बोला था, आप नहीं थे, यही महावीर जी बोले। अभी अभी आए थे दिल्ली से, यही आई थी माँ बेटा और ये यहाँ बैठी हुई है संतोष और विजय और स्वास्तिका, वो भी बोले हम जहां से आए, अभी सागवाड़ा में जितना संपन्नता हम लोग देखा अभी नहीं देखे। आप लोगों ने आहार दिया, ये क्या आशीर्वाद मिला तो धन तो बढ़ा, परंतु आप लोग को अभी तक का बोले कि गुरुदेव याद नहीं रहता, हम समझ नहीं पाते, ये नहीं रहता। क्यों? मैं अभी कुछ महीने से पूछ रहा हूं, पहले नहीं पूछा था। आप लोग जो स्कूल कॉलेज में पढ़े और पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हो, वो विषय भी मैं जब वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, वो विषय भी आप लोग को नहीं बोल पाते उत्तर में, परंतु इतना मैं गहन सूक्ष्म विषय बता रहा हूं, वो बोल पा रहे हो, कविता में लिख पा रहे हो, उत्तर दे पा रहे हैं। इसका भी उत्तर कोई नहीं दे पाया, इसका भी उत्तर कोई नहीं दे पाए अभी तक। सैकड़ों बार अभी भी 1-1.5 महीना में पूछा, पहले नहीं पूछा था। उसका कारण आप लोग तो कोई नहीं जानते हो, मैं इसलिए आप लोग को उपकार के लिए बता रहा हूं। आप लोग का पुण्य बढ़ा, ये बढ़ा, सब बढ़ा, अभी ज्ञान भी बढ़ रहा है, भाषा में भी सुधार, परंतु सापेक्ष की दृष्टि से जितना पुण्य बढ़ा, वैभव बढ़ा, उस अनुपात से पहले का पीछे तो बहुत क्रांति हुई, बहुत विकास हुआ। मैं खुद भी 1000 बार बोला, अभी आज्ञा साहब भी बोले, परंतु क्यों नहीं हुआ? आप लोगों ने जिनवाणी का कोई विनय नहीं किया। आप लोग को कई हजार बार बोल दिए, 1000 ने कई हजार बार आप लोग को बोल दिए
कि गुरुदेव हम कभी जीने वाणी का विनय नहीं किए। केवल 2-3 ही बोले हैं। यहाँ बैठी है दीपिका, ये यशवंत और आशा देवी, और कोई एक बोला कि हम तो इस नहीं मानते थे, परंतु जिसने गलत माना, विरुद्ध किया, निंदा की, हम उसका कथन से समर्थन भी किए, उनका हम विरुद्ध नहीं किए। केवल अभी तक 4 ही बोले 500 गांव में, इतनी धुलाई पिटाई की बात। और 500 गांव में आबाल वृद्ध वनिता जो धार्मिक, उस सब ने अभिनय ही किया आप लोगों ने जीनवाणी का घोर तर। ये तो आप लोग को सबको पढ़ा दिया सूत्र सहित। अब इस सामूहिक रूप में बता रहा हूं, प्रकरण आया तो क्या विनय नहीं के, पहले ज्ञान दान दिए भी नहीं, देने वालों का अनुमोदन आप लोगों ने नहीं की, प्रशंसा नहीं की, ताली नहीं बजाए, इससे विपरीत आप लोगों ने सबने निंदा की, सबने गलत माना। इतना आप लोग कैसे नहीं समझ पाए। जब मेरे साहित्य वैज्ञानिक पढ़ते, पीएचडी होता है, ये होता है, हाँ, और दिगंबर आप लोग तो यहाँ के लोग तो कभी ज्ञान दान नहीं दिए, ज्यादा ज्ञान दान दिए 13 पंथी लोग को और सितंबर लोग को। तो आप लोग ने क्यों बोलने की क्या आवश्यकता थी, क्या अधिकार था? अनावश्यक इतना घोर पाप क्यों कमाए, इसी भव में वो भी क्यों कमाए? तो ये देखा, वैनयी की विनय करना, विनयन सुदमगीदम यदि पमादेन हो दिविस्तरिदम तम आवहदे परण भवे केवल नान अवहदे। और भी जो पहले बता दिया, शब्द व्यंजन स्वर उच्चारण भी सही करना चाहिए, ना अधिक ना कम। अभी भी आप लोग का उच्चारण किसी का भी सही नहीं, किसी का भी नहीं। और मैं शुद्ध उच्चारण करता हूं तो मुझे इसको भी आप लोग को समझ नहीं पाए, गलत माने। तो मैं सामान्य रूप में बताऊंगा और आप लोग को जिज्ञासा नए, यहाँ तो पुराने वालों को, विशेष कॉलोनी वालों को बहुत पढ़ा दिया हूं, ये कॉलोनी वाले के लिए नहीं बता रहा हूं, नए अन्य के लिए बता रहा हूं। इनकी जिज्ञासा पूछने पर बताऊंगा। ये है वैनयिक, विनय से जो विद्या प्राप्त होते है, इसका वर्णन हिंदू धर्म में भी बहुत है, अरण्य आदि का, एकलव्य आदि का, बौद्ध धर्म में भी बहुत वर्णन है। और सितंबर में तो बहुत ज्यादा कथा कहानी, दिगंबर में इतना कथा कहानी नहीं। मैं तो यहाँ कथा और कई प्रकरण दिया, ज्यादातर सितंबर का, हमारे यहाँ बहुत कम, नहीं जैसे। तो ये दान, आहार दान के प्रकरण आप लोग को बताया। वज्रदंग और श्रीमत ने आहार दिया, 4 पशु 4 व्यक्ति ने अनुमोदना की, वही आगे जाकर भोग से लेकर चक्रवर्ती तीर्थंकर गणधर बन गए। ऐसे ही ज्ञान दान में होना अनिवार्य, जैसे अभी हो रहा है, अभी ज्यादा हो रहा है यहाँ विषय 5 गांव में, अन्य गांव में तो पहले से था। तो इसमें आप लोग को बहुत ही कमजोर नहीं, विपरीत थे, और वो विपरीतों को अभी भी बोल रहे हैं। वो तो हमको तो मालूम नहीं था कि दूसरे, ये भी हमको मालूम नहीं था, ये तो हम सही मानते थे। तो और स्क्वायर हुआ, दोष का स्क्वायर हुआ, क्योंकि पश्चाताप फलच्युत थे, परंतु उसको सही मानना, उस पाप का समर्थन करना। जैसे अभी माता जी आते ही मुझे कई बार बोली सुप्रज्ञा सिंह, और इसमें वेबिनार भी बोली, और उन्हें प्रायश्चित लिया, अवश्य करना। और पारिणामिकी, हाँ, एक कर्मजा माने यहाँ वर्तमान भव में जो आप पुरुषार्थ करते हो, अध्ययन करना, विनय करना, ज्ञान दान देना, अनुमोदना करना, ये है कर्मजा। इसी भाव में भी जो कर्मजा है वो भी फल देता है, पूर्व भोग का देता है। और एक विषय बताता हूं, भले अति सूक्ष्म कर्म सिद्धांत है, कर्म बनते ही कम फल देते हैं, कर्म में भी कम फल देते हैं, उसके आवाधा काल होता है प्राय करके। इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता है, अच्छा कर्म करने पर तत्काल आप फल चाहते हो, क्योंकि आग में
हाथ रखने पर हाथ जलता है, पानी पीने पर प्यास बुझती है, खाना खाने पर भूख मिटती है, हाँ, अस्त्र शस्त्र से शरीर को क्षत विक्षत करने पर पीड़ा होती है। इसी प्रकार अच्छा भाव करना, अच्छा धर्म करना, पुण्य करना, दान करने से तत्काल आप लोग को फल नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग को समझ नहीं पाते हो। जैसे व्यापार में, पढ़ाई में आदि में तत्काल जो फल मिलता है, खाना खाने में, भोग भोगने में, फैसने बेसने करने में जैसे तत्काल फल मिलता है, ऐसे नहीं मिलने के कारण संसार जीव मोही रागी इसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अभी विज्ञान यहां तक पहुंचा नहीं है, परंतु आप लोग से ज्यादा विज्ञान जानता है। सामान्य जो रूढ़िवादी धार्मिक साधु संत पंडित, आप लोग से तो विज्ञान बहुत ज्यादा है। भले अभी भी हमारे भारत के वैज्ञानिक प्रोफेसर इतना मनोविज्ञान जो अभी विदेश में सिद्ध हुआ अधिकांश नहीं जानते, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि अभी भी हमारे देश में ज्यादा करके रूढ़िवादी पढ़ाई चलती है, परंतु विदेश में ऐसे नहीं। आप लोग एक दिन बताया था, अभी यूके में संपत्ति का, दया, करुणा का पाठ कोर्स में पढ़ाया जाता है। सेवा का तो है, नर्सिंग का तो है, पर्यावरण रक्षा का तो है, अच्छा भाव का तो है, परंतु अभी कोर्स में भी है हमारे देश में। यदि धार्मिक को कोई विशेष कोर्स में कोई जोड़ा या स्कूल कॉलेज में, तो उसका विरोध होता है। अभी अभी दक्षिण में कोई विश्वविद्यालय में चरक के नाम पर शपथ लेने के बाद उस प्रोफेसर को क्या 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 प्रताड़ित किया गया और उसको पदवी से हटा दिया गया। कितनी गुलाम मानसिकता भारतीयों में। मैं क्योंकि चरक को पढ़ाऊं, उनके ग्रंथों में पढ़ाऊं, यहां ही है, और जिसके नाम पर भारत में जो डॉक्टर में शपथ लेते हैं उनको भी पढ़ाऊं। मैं बिना पढ़े जैसे आप लोग को सुने हैं बोलते इसने ही। तो अभी भी भारत में कितनी शिक्षा में, कानून में, धर्म में, समाज में कितनी रूढ़िवादिता है, संकीर्णता है। तो इसलिए कर्म जा, अभी भी मनुष्य बता रहे थे, तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हारा भाग्य उत्पन्न करता है। तो इससे भाव में परंतु कम फल मिलेगा, क्योंकि बीज बोते ही फल नहीं आ जाता है। और जो वृक्ष सैकड़ों और हजार वर्ष फल देता है, वो अंकुर देरी से होता है। जैसे नारियल का अंकुर, नारियल बीज से जो अंकुर होता है 5-6 महीना में अंकुर होता है, और सरसों का बीज कई घंटे में अंकुर होकर के 2-3 महीना में वो सरसों का पेड़ मर जाता है। इसलिए जो कर्म करते हो वो भी फल देता है। विनय करना, अध्ययन करना, जिज्ञासा करना, दान देना, दान के अनुमोदना करना आदि आदि। और परिणाम की माने सबका रिजल्ट, औत्पत्ति की, बहने की और कर्मजा, ये सब मिला करके जो परिणाम आता है, जैसे गणित में है रिजल्ट आता है अंतिम में, ये सब के बाद वो परिणाम की उत्पन्न होता है। इसलिए ये सब मिलाने के बाद जाकर के ज्ञान विनय होता है, ज्ञानार्जन होता है। केवल सैल्यूट करने से नहीं, केवल रटने से नहीं, केवल याद करने से भी ज्ञान नहीं। जैसे मैं कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं, अंजन चोर, विद्युत चोर आदि कौन से ज्ञानी थे, और ये विषय बहुत पढ़ा दिया गया, परंतु अंजन से निरंजन बनी गया। कैसे बनी गया? कुंद कुंद स्वामी ग्वाला थे, फिर मर करके उनको जो ग्रंथ नहीं पढ़ाए वो ग्रंथ का भी ज्ञान कैसे हो गया? चलो, अभी जो वैज्ञानिक लोग है वो क्या करते हैं? कोई रट रटे थोड़े काम करते हैं, नहीं 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 नहीं, रटे रटे या कुछ भी नहीं करते। पत्थर तोड़ते हैं, हड्डी तोड़ते हैं, समुद्र में डुबकी लगाते हैं,
टट्टी, पेशाब, मांस, खंकार, इसका परीक्षण निरीक्षण करते हैं। ब्रह्मांड का, अणु का, परमाणु का, रोगियों का, फिर वो ज्ञानार्जन करते हैं। जो इसलिए शोध बोध या रिसर्च या इन्वेशन, डिस्कवरी, इसका मतलब क्या हुआ? जो पहले नहीं था उसका निर्माण किया। इस अर्थात इसका मतलब वो ज्ञान पहले उन लोग के पास नहीं था, उनके गुरु के पास नहीं था, उनके टीचर के पास नहीं था, उनको ज्ञान हुआ। ऐसे बहुत उदाहरण है जो आप लोगों को बीच में बताए। उस समय कई किताबें मेरे, प्रथम शोध बोध आविष्कार से लेकर कई क्या, तो उन लोग को कैसे ज्ञान हुआ? उनका भी पूर्व कर्म का कैसे सब परिणाम, तब जाकर के ये होता है। एक क्लास में सैकड़ों बच्चे हैं, वो गुरु समान पढ़ाता है, परंतु कुछ फेल हो जाता है, कुछ विपरीत ज्ञान होता है, कुछ उससे रहस्य निकाल कर शिक्षा लेकर के विभिन्न आविष्कार कर लेते हैं, और वही शिक्षा प्राप्त करके कोई अंजन चोर विद्युत चोर बन जाता है, और कोई अंगुली माल बन जाता है, कोई रत्नाकर डाकू, फिर वही आगे जाकर के संत बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। इसी प्रकार तो मुझे ये सब ज्ञान में अभी यहाँ कई बार बताया, ये आप लोग के कारण मुझे ये ज्ञान और ज्यादा ठोस हो आप लोग के माध्यम से, जिससे 5 गांव के लोग के कारण। आप लोग को जो यहाँ बैठे, ये वेबिनार में बैठे, नहीं तो मैं मायाचारी करूंगा, झूठ बोलूंगा। मुझे ये सब इसलिए हुआ, जो मैं पहले बता, अभी प्रखंड प्राप्त कि आप लोग इतने विनम्र हो, यहाँ स्वच्छ वातावरण है, ग्रामीण परिस्थिति भी है, साधु संत भी रहते हैं, आप लोग आहार देते हो, चातुर्मास करते हो, प्रवचन सुनते हैं, तो भी आप लोग को 20-22 वर्ष तक बोले गुरुदेव हमको कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी याद नहीं रहता। इसलिए मैं पहले भी रिसर्च करता था, पहले भी एक ग्रंथ लिख लिया 26 वर्ष पहले, अभी और ज्यादा ग्रंथ लिखा और लिख रहा हूं, और ये मैं आप लोग को बता रहा हूं। इसमें आप लोग का भी उपकार है, आप लोग को से भी जो मैं पढ़ा हूं, सीखा हूं, उसको लेकर के आप लोग के माध्यम से ही आप लोग को मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग को ये सब होते हुए भी, और जब से मेरा चातुर्मास से यहाँ हुआ सागबाड़ा, और मेरे भक्त शिक्षकों का बहुत आर्थिक विकास हुआ, परंतु आप लोग का ज्ञानात्मक विकास उसका अनुपात से बहुत ही कम हुआ। देखो नलिनी सिर हिला रहे अनुमोदन, क्योंकि पहली शिक्षा इस एरिया की, इनके परिवार और खोलना परिवार ही मुझे लाए थे गुजरात से, और नलिनी से लेकर सब बोल दिए। कारण है नलिनी, तुम लोग जो पूछे कई बार, मैं उत्तर दिया भी हूं, अभी पुनः दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग को स्वकर्मी को आप लोग को समझ नहीं पाते हो, अनुसंधान नहीं कर पाते हो। इस क्यों है, इसका कारण क्या? और जैसे मैं अभी बताया, लौकिक पढ़ाई जो आप कर रहे हो, पढ़ा लिए, जो अभी स्टूडेंट है, जो टीचर है, जो रिटायर है, वो भी सभी, मैं जो प्रवचन में बोलता हूँ, वेबिनार में बोलता हूँ, वो भी सब लोग को कोई भी जोड़ कर अभी तक नहीं बोल पाया। यहाँ बैठे स्टूडेंट्स लेके, इनके माता पिता से लेकर ये वेबिनार देते हैं, मतलब यहाँ भी देखने बैठे, क्यों नहीं? अर्थात आप लोगों जो पहले लौकिक का पढ़ाई की आप लोगों ने, वो आत्मसात नहीं हुआ, केवल आयु में, बुद्धि में, बुद्धि लब्धि में रहा, जिसको रटन तो ज्ञान बोलता हूं। जैसे ये आनल कहाँ बैठी, क्या आनल भी बैठी बोली, और सूरज भी बोली कि गुरुदेव हम जो स्कूल कॉलेज में पढ़े बेकार पढ़े, कोई काम का नहीं। ऐसे मेरे 1000 विद्यार्थी बता दिए कि जो आप पढ़ा तो वो, तो आप लोग को छोड़ा अभी धार्मिक का, आप लोग लौकिक ज्ञान के लिए भी आप लोग ने जितना परिश्रम किया, अभी कर रहे हो, उसका भी ज्ञान आप लोगों को ना भाषा का है, ना गणित का है, ना हिस्ट्री का है, ना साहित्य का है, ना पर्यावरण का है, जो अभी पढ़ रहे हो उसका भी नहीं। क्या कारण? इस अन्य समय आप लोग को पूछते हो, गुरुदेव हमारे बच्चों को आशीर्वाद दो, ये पढ़ता है, याद नहीं रहता, पढ़ नहीं पाता। उस समय तो कुछ भी नहीं बोलता, केवल आशीर्वाद देता। किसको दिया? यहाँ भी कहते आगे
कल परसों भी आ गया, नहीं देता, क्योंकि मैं कोई ट्यूटर थोड़े हूं, मैं भाषण करने वाला साधु थोड़े हूं, मैं तो रिसर्च करने वाला हूं, मैं तो विद्यार्थी हूं, मैं तो गुरु का गुरु हूं, गुरु का शिष्य हूं, वैज्ञानिक का वैज्ञानिक हूं, और पेड़ पौधे से भी धूली मिट्टी से सीखने वाला हूं। तो आप लोग को क्यों अभी लौकिक ज्ञान भी जो बच्चा अभी पढ़ रहे हैं, अभी उनको भी कोई लौकिक ज्ञान नहीं, ना हिंदी ना इंग्लिश से जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे उसका भी ज्ञान नहीं, जो आप लोग स्क्रीन पर बैठे आप लोग को भी नहीं है। मैं कई बार अभी 1-1.5 महीने से पूछ रहा हूं, पहले नहीं पूछा, क्योंकि अन्य में तो इतना परिवर्तन हुआ, परंतु क्यों नहीं हुआ? आप लोग का यही कर्म, क्योंकि एक समय में, पर सेकंड नॉट, पर समय में अनंत अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, और उस अनंतानंत कर्म परमाणु भोगने के लिए सैकड़ों हजार वर्ष चाहिए, जो आप लोग को पहले विस्तार से बता दिया। आप लोग को पाप इतने ही जानते हो, शराब पी लेना, मांस खा लेना, हत्या कर लेना, वो भी पाप है, परंतु उससे भी जो महापाप जो आप लोग को पढ़ा गया हूं 500 गांव में तत्पर सूत्र आदि से, वो उसको आप लोग को समझ नहीं पाए और विपरीत मान लिए कि हम तो सही कर रहे। ग्रंथ छपाने से अभिनय होता, पाप होता है, कौन पढ़ता है? यदि कौन नहीं पढ़ता है तो मेरे साहित्य तो साधु संत आचार्य वैज्ञानिक दिगंबर सत्यांबर भारत में विदेश में मुसलमान ईसाई केवल पढ़ते नहीं, पीएचडी करते। हाँ, आनल दिखाई दे रही, कहाँ गई थी? अभी तुम्हारे लिए बताया था, जो तुमने बताया था, तो अभी तुम्हारे उपकार के लिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे क्यों हो रहा है? तुम्हारा छोरा छोरी, तुम्हारा पोता पोती भी मुझे सब जो बताते हैं, आप लोग इतना परिश्रम करते हो, इतना धन खर्च करते हो, बाहर भी भेजते हो, उनको भी मैं जो पूछता हूं, वो भी जो विषय पढ़ते हैं उसका भी कोई उनका भावात्मक ज्ञान है, प्रायोगिक ज्ञान नहीं है, लगभग किसी को भी नहीं। क्यों नहीं? आप लोग इतना परिश्रम करते हो, भारत तो छोड़ के विदेश जाते हो, माँ बाप को छोड़ करके बच्चे विदेश जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, आते हैं, तो भी भारत में तुम लोग को कोटा भेजते हो, कहाँ भेजते हो, बेंगलुरु भेजते हो, उड़ीसा भेजते हो, कहाँ भेजते हो, तो भी ज्ञान सही नहीं। जो आप लोग को अनेक बार पूछ लिए, अनेक वर्ष से पूछ लिए, मैं तो हर समय नहीं बोलता हूं, अभी उत्तर दे रहा हूं। क्यों नहीं? लौकिक ज्ञान भी क्यों नहीं सही? मैं अभी कई बार पूछ लिया, अभी भी आप लोग को मैं पूछ रहा हूं, जो मैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का विषय बोलता हूं, वो विषय भी अभी तक कोई नहीं बोल पाता, परंतु मैं जो धर्म का सूक्ष्म विषय बता रहा हूं, कर्म सिद्धांत, मानव विज्ञान से लेकर के गणित, वो तो बहुत अच्छा उत्तर दे पा रहे हो, कविता लिख पा रहे हो। ये नली ने कविता लिखी तो पवन बोलता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो कि नली ने कविता लिखी। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कविता नहीं लिख पाया था, लिख पाया था 500 गांव में, और छोटे छोटे बच्चे कितनी कविता लिख ली। क्यों? अभी आप लोग प्रायश्चित ले रहे हो, पश्चाताप करो, ज्ञान दान करो, 1.5 महीना के बच्चों से लेकर बड़े तक आप लोग को दान दे रहे हो। इसलिए पारिणामिकी, ये सब का परिणाम होता है, रिजल्ट होता है, तब जाकर को काम होता है। इसलिए समय होने जा रहा है, इस 2 श्लोक में जो कहा गया उसको पुनः पढ़ा लेता हूं। ग्रंथ अर्थ उभय पूर्ण, माने शब्द उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। ह्रस्व दीर्घ जो पहले यहां बहुत पढ़ा दिया हूं, आप इस तरह तो कल बताऊंगा, अभी समय नहीं है, क्योंकि आप लोग की जो भाषा है व्याकरणबद्ध नहीं है, अभी भी बोली रूप में ही बोलते हो आप लोग को। अभी भी भाषा तब होती है जब वो व्याकरण से सुसंस्कृत हो। तो अर्थ, ग्रंथ, अर्थ उभय, कल कुछ उदाहरण दूंगा, अभी समय नहीं है।
और विनय से, जो विनय जो मैं अभी इतने वर्ष पहले पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ाऊं, आवश्यकता पढ़ाऊंगा। उपधान सहित बहुमान, बहुमान से जितना आप लोग को सब बता दिए। हम जितनी लौकिक पढ़े की किताब को भी हमने विनय किया, खरीदा, रखा। ब्रह्मचारी खुशपाल तो कई बार बोल दिए। मैं तो पहले उपन्यास किताब भी इतना सजा कर रखता था जिनवाणी की नहीं, कई जगह कई बार बोल दिया, हम 2-3 बार बोल दिए। परंतु आप लोग को जिनवाणी के तो अभी अभी माता जी तो बोलिए, उसने प्रायश्चित तो लिया, क्योंकि यहाँ के लोग को कोई भी नहीं पढ़ते, इसलिए अभी मैं किसको भी नहीं देता हूँ, केवल ज्ञानदानी को देता हूँ, साधु संतों को देता हूँ, विश्वविद्यालय में जाता है, वैज्ञानिक प्रोफेसर को मिलते, अन्य को तो किसी को नहीं देता। एक दिन विमोचन में कोई महिला ने मांग लिया तो खूब प्रहार किया, डांटा उसको सबके सामने, बहुत बहुत लोग थे। नहीं दूंगा, मैं देख करके तुमको क्यों पापी बनाऊंगा और मैं क्यों पापी बनूंगा। तो देखा बहुमान, क्यों? विज्ञान के अनुसार आप लोगों को बता दिया हूं, बहुमान करने से, पॉजिटिव थिंकिंग करने से, नम्रता से गुड हार्मोन साब होता है। विभिन्न प्रकार गुड हार्मोन आप लोग को पहले बता दिया हूं। और वो हार्मोन के कारण जो तंत्रिका तंत्र है, ब्रेन है, न्यूरन है, वो सबको ऊर्जा मिलती है, तो वो स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसलिए विनय बहुमान, केवल रटने से ज्ञान नहीं होता है, स्मरण नहीं रहता है। उसके लिए मूल रूप में आप लोग के उदाहरण, आप लोग सब उदाहरण हो, यहां जो बैठे आप लोग को सब बैठे, आप लोग के ही उदाहरण, आप लोग के अभी कई लाख बार बोल दिए, गुरुदेव हमको याद नहीं रहता, आप इतना पढ़ाते इतना सिखाते हो तो भी हमको याद नहीं रहता। जो विषय में सैकड़ों 1000 बार बोल दिया वो भी नहीं बोल पाते। और पहले क्या बोलते थे, गुरुदेव को तो और कुछ भी नहीं आता है, केवल एक शब्द आता है बकरा का मैं शब्द। ये भी बहुमान के विपरीत, वो मैं कल बताऊंगा। बहुमान और क्या, एक श्लोक बोल के, और निन्यानवे क्या, बहुमान और अनिन्यानवे गुण आप लोग को एकदम नहीं था, जो आप लोग के लाखों बार। देखो, को अत्र अन्ननव पाचारो यद गुण आदि प्रकाशनम गुरु पाठक शास्त्रादीनम सो अपन्नव महान। अभी जैसे यहां भी जो मेरे शिष्य से पोता शिष्य आ रहे हैं, अन्यत्र भी है, मेरा कितना गुणगान करते हैं। मैं जबकि पूजा करना, आरती करना, प्रजा प्रक्षालन करना सब छोड़ दिया। क्यों करते हैं? मेरे लिए नहीं। कल आचार्य विद्यानिधि बता देना, ये जो गुरु हमारे बारे में बताते, शिष्य के बारे में एक आदर्श की स्थापना करने के लिए, और उसको भी आप लोग घमंड मान लिए। तो देखो, अनन्य दो विनय तो नहीं किए, और जो मैं मेरे गुरु, मेरे शास्त्र, मैं कौन सा शास्त्र पढ़ा, कौन सा शास्त्र लिख रहा हूं, मेरा आचार्य गुरुदेव भट्ट सागर, विमल सागर से लेकर के ज्ञानानंद, मेरे गुरु कुंतु सागर मुझे अभी भी बोलते हैं, पहले भी बोले, लिखने के लिए बोले, अभी भी आदेश दे रहे हैं, पत्र में भी है। तो मेरी गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए, जिनवाणी की सेवा के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, मेरा कर्तव्य पालन करने के लिए मैं जो बोलता था उसको भी आप लोग गलत माने। देखो, गुरु पाठ का शास्त्रादीन, गुरु जिससे जो पढ़े उसका नाम छिपाना घोर पाप है। आप लोग को बता दिया। चतुर्थ काल में महावीर के समर्षण में पूछा जाता है, तुम्हारा गुरु कौन? वो छोटा गुरु था, परंतु तीर्थंकर महावीर का नाम ले लिया, मेरा गुरु महावीर। पहले इसको था विस्तार से बता दिया हूं, अभी बताऊंगा नहीं। तब काला काला पड़ गया, मूर्ख हो गया, अज्ञानी। क्या महावीर छोटा थे? तो तीर्थंकर थे, परंतु अपना गुरु का नाम नहीं। तो आप लोग को अभी तो गुरु का नाम लेते हो, पहले तो मैं मेरे गुरु का नाम लेता था, मेरे शिष्य का नाम लेता था।
और कौन सा ग्रंथ में पढ़ा और कौन सा ग्रंथ लिख रहा हूं वो भी बोलता था। और ये भी बोलता था, ये आप लोग को भले ज्ञान दान नहीं दे रहे हो, परंतु आप आहार दान दे करके व्यवस्था करके आप मूल में जल सिंचन करे हो, उसको भी आप लोग को उल्टा माने। देखो, गुरु पाठ कर 7 दिन किस गुरु से पढ़े उसका नाम, जैसे मैं लेता हूँ, मेरे सब लेते, रोज लेते, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, है। आप लोग अभी भी सब बोलते हैं, अभी भी हमको सुनाएगा, तो भी हमको समाज के सब करना बाध्य होना पड़ता है। तो देखो आप लोग अनावश्यक कितना घोर पाप आप लोगों ने बांधा था, घाती कर्म। और घात नहीं, तत्व सूत्र में भी आप लोग को पढ़ा दिया हूं बहुत। इसलिए पाठ के शास्त्राधीन क्या करना चाहिए? यद गुणादि प्रकाशन, उनके गुणों को प्रकाशन करना चाहिए। जैसे आप लोग को बोली में कोई 1000 रुपया, लाखों रुपया बढ़ा लेते ही आप लोग को मेरक जैसे टटराते हो, जय जयकार करते हो, ताली बजाते हो, परंतु कब ऐसे जीनवानी के लिए, गुरु के लिए, जिससे पढ़े, जो ग्रंथ के लिए कभी आप लोग नहीं। यही उत्तर आप लोग के लिए, विद्यार्थी इसलिए सबके लिए उत्तर आप लोग क्यों अभी भी याद नहीं रहता है? अभी भी आप लोग को शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते कोई भी। मैंने से बोला आप 5 मिनट बागड़ में लगातार बोलो, कोई नहीं। कल भी बोला था हिंदी में 5 मिनट धारा प्रभा बोलो, कोई आप लोग नहीं बोलता है। क्यों नहीं? तो आप लोग को सोचते थे हमको तो हिंदी, हम तो हिंदी के मास्टर। ये अहंकार, जिनवानी का अभिनय, भले आप गुरु को मुझे आहार दिए, सेवा की, परंतु जो मेरे आध्यात्मिक गुण, महान गुण, उसको आप लोग गलत मानिए। जबकि देश से वैज्ञानिक का आचार्य इन गुण के कारण मेरा कितना गुणगान करते हैं, सेवा करते हैं, भयावृत्ति करते हैं। तो यद गुणादि प्रकाशन, मैं गुण प्रकाशन पहले भी करता था, अभी भी करता हूं, परंतु इसको भी आप गलत मान ले, समझे? इसलिए जो पूर्वबद्ध ज्ञानामणि कर्म है, तीव्र ज्ञानामणि कर्म, वो अभी पूर्ण क्षोभ सम, तीव्र क्षोभ सम आप लोग का हुआ नहीं। सबका नहीं हो रहा है। यहाँ प्रदूषण, अन्य जगह में जैसे प्रदूषण है, लड़ाई झगड़ा है, अन्य तो कुछ है, यहाँ तो इतना नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा है। तथापि वो जो भावात्मक प्रदूषण है, वो भावात्मक जो कर्म आप लोगों ने बांधा था पहले, उसके कारण ये। तो अभी समय हो गया, मैं संक्षेप में अभी बताया, फिर यहाँ के लोग को तो पढ़ा दिया हूं। यदि आप लोग को किसकी जिज्ञासा हो, अभी पूछेंगे गुरुदेव हमको इसको और विस्तार से पढ़ाना, तो मैं इसको और विस्तार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये लौकिक ज्ञान के लिए भी, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी, सबके लिए चाहिए। और आप लोग को लाखों रुपया खर्च करके देश विदेश पढ़ते हो, पढ़ाते हो। मैं यहाँ 25-26 वर्ष अनुसंधान करने के बाद जो मैं बता रहा हूं वो बता रहा हूं। इसलिए अभी मणिभद्र दीपेश आप लोग को सब बोले, सब अभी डरे हैं, अभी कुछ महीने से सब डरे हैं। पहले हमको, मुझे तो नहीं डराते थे, हमारे जो साधु साधुआ थी उन लोग को डरते थे। आपको क्या मालूम, अभी इतनी बड़ी बड़ी किताबें है, बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता है। यहाँ 2006 में 7 में 1000 बार यहाँ के लोग को बोल दिए, अभी नहीं। अभी तो बोलते गुरुदेव को कोई बोलो तो हमको पढ़ा। ये मणिभद्र ये दीपिका की छोरी को बोले कि तुम जाके मत बोलना गुरुदेव को, मैं बीए पढ़ा, एमए पढ़ा, सीए पढ़ा, बीए पढ़ा, नहीं बोलना। तो डर के बारे अभी कोई नहीं बोलते कि मैं पढ़ा हूं या पढ़ रहा हूं।
पहले तो दिन रात ये सब लोग 2007 में मेरी पोती पढ़ रही है, 2-3 महीने का ट्यूशन होगा, कोचिंग जाएगी, टेस्ट होगा, यही चर्चा करते थे। आहार में भी, मंदिर में भी, प्रवचन में भी, सब में कोई नहीं हाथ उठा। मैं कितने झूठ बोलता हूं, हाथ उठा देखो। इतने घमंड था पढ़ाई का। इसलिए आप लोग की जो स्मरण शक्ति अभी भी मंद है। कोई दोषी नहीं, आप लोग स्वयं दोषी हो। ये यशवंत में डायरी तक पूछा हूं, ये दिखाई दे रहा है दीपिका 2-3 को, ये तुम लोग को पहले भी मेरे भक्त हो, तुम लोग को भी क्यों नहीं, कि क्यों गुरुदेव को हमको भी ज्ञान नहीं था। तो इसलिए मैं पहले बता दिया हूं, बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं। यदि किसकी आवश्यकता है तो ये विषय मैं और बताऊंगा, क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए भी चाहिए, साधु संत को चाहिए, वैज्ञानिकों को चाहिए, धार्मिकों को चाहिए। तो इसलिए अभी जैसे आप लोग ज्ञान दान दे रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, तो अभी आप लोग कविता बोल रहे हो, भाषण कर रहे हो, अंतरराष्ट्रीय वेबिनार तक मैं आप लोग को बोल दिया, जहां अधिकांश मेरे देश विदेश वैज्ञानिक शिष्य ही थे। जब आप लोग को 2-3 व्यक्ति के बीच में उत्तर नहीं दे पाते हो, पहले नहीं देते पाते थे, एक कविता, लिखी का कविता भी नहीं बोल पाते थे, अभी बच्चे 5, 6, 10, 30 साल से कविताएं लिख लिए, मेरी सब किताब में है। तो अभी जो फल मिल रहा है ये आगे और ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए केवल इतना मुझे बोलेंगे इस विषय को, क्योंकि मैं यहाँ बहुत पढ़ा दिया हूं। यदि आप लोग को की आवश्यकता है, आप लोग को जिज्ञासा करके अनुरोध करेंगे तो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा हूं। हाँ, ये विषय तो पढ़ाऊंगा तो महीनों वर्षों पढ़ा सकता हूं। तो इसलिए मैं अभी इतना बोल करके आप लोग के लिए आशीर्वाद, आप लोग तो अभी प्रायश्चित कर रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे हैं, आज भी दुखी हो रहे थे, रोज दुखी हो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, 500 गांव के अवश्य अंतो डगजमी पछुता बड़मन। आप लोग को अन्य कोई गलत काम नहीं किए, जितना आप लोग को आहार देते हो, सेवा करते हो, गुरु प्रति शांति समता समन्वय है, वो तो अभी और बढ़ गई। परंतु आप लोग को भाव में जिनवाणी का अति अभिनय किया, और जिनवाणी के साथ जिनवाणी के सेवक में कनक नंदी का भी आप लोगों ने घोर अभिनय किया 20-22 वर्ष तक। इसलिए घोर पाप आप लोग का नष्ट हो। आप लोग को अभी जैसे हर क्षेत्र में विकास कर रहे हो, आप लोग ज्ञान क्षेत्र में विकास करो, इसलिए आप लोग को सबके लिए आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद। जय बोले आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ यशवंत, तुम जो बोला था वो बोलो। आज तुम लोग को मैं डायरेक्ट डांटता हूं, तुम्हारे कमियां बता रहे हो वो भी बोलो, कोई छिपाना नहीं है। यहाँ भवरोग दूर करने के लिए ऑपरेशन चल रहा है, शल्य चिकित्सा। हाँ, पहले दीपिका और यही बोले, केवल अनुभव और जिज्ञासा, अनुरोध, अभी कोई भाषण नहीं, केवल इस संबंध, अन्य संबंध भी नहीं बोलना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव आप बता रहे हो एकदम सही है कि पहले मैंने बहुत घोरातिघोर पाप का बंध किया है, जिनवाणी का अभिनय किया है, और जिनवाणी के सुपुत्र गुरुदेव आपका भी अभिनय किया है गुरुदेव। समझ नहीं पाए पहले गुरुदेव, बोध नहीं था, अभी जो आप बोध करा रहे गुरुदेव वो वंदनीय है, वो हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल देगा गुरुदेव। आपने जो आज स्वाध्याय करा गुरुदेव बहुत ही भाव विभोर आह्लादित करने वाला था गुरुदेव, और प्रायश्चित वो बहुत दुख में हो रहा कि मैंने घोराति घोर पाप का बंध किया है। आपने बताया कि एक समय में अनंतानंत कर्म परमाणु बंधते हैं गुरुदेव, तो भावों से मैंने अनंतानंत
कर्म परमाणु बांधे हुए। गुरुदेव आपके ऐसे उपदेश से आप स्वाध्याय में ऐसे पढ़ोगे तभी हम जिनवाणी की महिमा को समझ पाएंगे और हमारे पाप कर्म का क्षय होगा गुरुदेव। तो आप इस विषय को बहुत अधिक अधिक विस्तार से पढ़ाइए गुरुदेव, ताकि मैंने और हम बागड़वासियों ने कुज्ञानवश जो पाप कर्म का बंध किया है वो हमारे पाप कर्म का क्षय हो गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। आपने बताया वह एकदम सही है कि मैंने भी घोराति घोर पाप का बंध किया है पहले, और अभिनय जिनवाणी का अभिनय किया, इसीलिए गुरुदेव याद भी नहीं रहता है। तो आपने हजारों लाखों बार पढ़ाने के बाद भी हम बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, याद भी नहीं रहता। इसी का कारण है गुरुदेव कि हमने जिनवाणी का अभिनय किया है। तो आप इस विषय को विस्तार से समझाइए गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अब मैं अश्विन अंकल जी को आमंत्रित करता हूँ, वे स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाएं। हाँ अश्विन अंकल जी बोलिए, अनम्यूट हो गया है। अब मैं संतोष जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें, अनम्यूट करें। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी यह भावना है, मेरी यह इच्छा है कि आप इस विषय को हमें इस विषय की हमें विस्तार से जानकारी दे। हमें मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ गुरुदेव, यह अनुरोध आप मेरा स्वीकार कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अश्विन अंकल जी अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। वास्तव में गुरुदेव आप जो बता रहे हो गुरुदेव, उसमें किसी प्रकार की कोई भी आप जो विषय बता रहे हो और जो हमारे बारे में बता रहे हो, कहीं पर भी गुरुदेव गलत नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपके निकट इतना रहने के बाद भी मेरे भाव को भी आपने जाना गुरुदेव, कि भले मैं आपको आहार दान भी कर रहा था, आपके साथ भी घूम रहा था, आपके निकट भी रहता, फिर भी मैं जो व्यक्ति जिनवाणी के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे उनको नहीं रोका। ये सबसे बड़ा पाप, अपराध, जैसे आपने कहा कि हिंसा से भी बड़ा पाप, बलात्कार से बड़ा पाप। तो गुरुदेव बिल्कुल इसको भी मैं अनुभव में दिनों दिन ला रहा हूँ गुरुदेव, कि वो कहीं न कहीं मेरे ज्ञानावणी कर्मों का, या आज मैं इतना चाह रहा हूँ, वैराग्य भावना भी इतनी मेरी है, फिर भी मैं घर नहीं छोड़ पा रहा हूँ। इसका कारण यही है कि आपको भली भांति जानने के बाद, संसार के प्रति इतनी विरक्ति होने के बाद भी घर नहीं छूट रहा है। इसका मूल कारण कि मैंने जिनवाणी का अवर्णवाद किया गुरुदेव। इसमें एकांत में रोता हूँ कि वास्तव में हमारे पाप को लोग यूं समझते हैं मामूली काम, मामूली नहीं है, ये महाघोर पाप है। तो गुरुदेव आपके पास में इतना प्रायश्चित कर रहे हैं, उस प्रायश्चित की वजह से ही अब धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो रही है। हमारा मान, कषाय, ये सब गुरुदेव कम हो रहा है। इसका कारण यही है। तो गुरुदेव आप जो बता रहे हो बिल्कुल सत्य है, और आज भी जो लोग आपके निकट नहीं है वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कितने महान हो, और आपके अंदर किसी प्रकार का कोई मद नहीं, किसी प्रकार का मायाचार नहीं, जो बोलते वो सत्य रहता है। और आपकी महानता को परखने के लिए गुरुदेव आपके निकट 1 साल 2 साल नहीं, कई वर्षों तक रहना पड़ेगा। ये भी मैं अनुभव करता हूँ गुरुदेव। आपके अंदर कितना विनय है, और आपका गुरुदेव कितने महान हो, और आपके अंदर प्रसन्नता कितनी है। मैं सुबह में आपके बोला था मैंने कि गुरुदेव कितने प्रसन्न रहते हैं। उसके प्रसन्नता का मुख्य कारण यही है कि गुरुदेव की अयाचक प्रवृत्ति है, कि गुरुदेव की किसी को कोई पड़ी नहीं है, बस एक ही कि सभी जीवों का कल्याण हो, इसके सिवा दुनिया से कोई स्वार्थ नहीं गुरुदेव का। तो गुरुदेव ऐसे भावों को लाना ये भी दुर्लभ है, और आप प्रसन्न जी रहते हो, एकांत में रहते हो, और बड़े बड़े गहन विषयों का चिंतन और उसका अनुसंधान एकांत में रहकर ही कर पाते हैं। तो ये गुरुदेव आप जब बोलते थे उससे भी हमको विश्वास नहीं होता, लेकिन अब धीरे धीरे इसका विश्वास इसलिए हो रहा है गुरुदेव कि वास्तव में हम छोटा मोटा कार्य, पाप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी हमको एकांत चाहिए। तो एक आध्यात्मिक विषय के लिए कितना एकांतवास की जरूरत रहती है, कितने धन फंदों से मुक्त होना पड़ता है। तो गुरुदेव
मैंने भी प्रमादवश क्या ज्ञानतावश भी नहीं कहते हैं, कुज्ञानवश जो अपराध किया है और जो भी गलत सोचा है, मैं लोगों को इसके लिए सही समझा नहीं सका, ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए मैं आपके क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव, और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ गुरुदेव की सद्बुद्धि मिले और ये ज्ञानावाणी कर्म जो लगा हुआ है हमारे पीछे, उसका जल्दी से जल्दी क्षय हो गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं तो क्षमा भाव रखता ही नहीं हूँ, परंतु शिष्यानुगोह कुशले धम्मा इरा सदा बंदी। शिष्यों के विकास के लिए, आत्म उद्धार के लिए गुरु को बोलना अनिवार्य है, नहीं तो स्वयं गुरु दोषी हो जाएंगे, प्रायश्चित के भागी होंगे। तो आप लोग को अभी जो सुधार कर रहे हो उसके कारण बोल रहा हूँ। यदि आप लोग को सुधार नहीं करते, उसको गलत मानते, तो मैं एकदम नहीं बोलता। आप लोग को 20-22 वर्ष तक बोलते रहे, निंदा करते रहे, पाप करते रहे, नहीं सुधार पाए, इसलिए अंतिम में मुझे आप लोग को उपकार के लिए बोलना पड़ा। यदि कोई भी 500 गांव में एक भी व्यक्ति यदि निर्दोष होता नहीं बोलता, मैं उसके माध्यम से बोल देता, परंतु यहाँ 500 गांव में कोई भी इस देश से निर्दोष एक भी नहीं। इसलिए अभी इतनी क्रांति हो रही है, इतना आप लोग को सुधार कर रहे हैं स्वयं को। इसलिए आप लोग की जो आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, शांति मिल रही है, उसके लिए मेरा आशीर्वाद, धन्यवाद। यदि आप लोग की भावना है तो मैं पहले भले इसको पढ़ा दिया हूँ, परंतु जैसे अभी मैं खुद बोला, अभी भी आप लोग को ज्यादा स्मरण नहीं रहता है, जोड़ नहीं पाते हो, इसलिए जो सूक्ष्म विषय जैसे कल 4-5 श्लोक को छोड़ दिया, सामान्य रूप में केवल उसकी शिक्षाएं मैंने बताई। इसी प्रकार पहले जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आया था, अनेकांत सिद्धांत, उसको भी छोड़ दिया। परंतु ये इसको मनसा वचसा कर्मणा कृत कारित अनुमोदन से इसको स्वीकार करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। इसलिए ये प्राथमिक जो ज्ञान है वो आप लोगों को अवश्य सही रूप में समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप हना दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सोईपत्तानम, ओम नमो खिलो सोईपत्तानम, ओम नमो ज्वलो सोईपत्तानम, ओम नमो सब्बो सोईपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। अभी 5-10 मिनट ब्रेक के बाद आ जाना। अरे मैं तो नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव का जय जय भगवान, नमोस्तु भगवान।